तो हेलो मेरे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आंसू अग्रवाल तीव्र विजन फाउंडेशन क्लास में स्वागत कर रहा हूँ। और हम लोग करने जा रहे हैं हमारा CAFM दिसंबर 25 एग्जाम के लिए तीव्र शक्ति सीरीज। और ये तीव्र शक्ति सीरीज का आज हमारा तीसरा क्लास है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि ये तीव्र शक्ति सीरीज में हम लोग कंप्लीट बैच ऑफ अकाउंट्स कवर करेंगे विद डिटेल सम्स लेक्चर विद डिटेल। हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने को रखना है। अपने को सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहना कि हम लोग खाली बस इंस्टीट्यूट कुछ हम लोग को थ्योरी दिया, हम लोग इंस्टीट्यूट का थ्योरी कर ले। इंस्टीट्यूट हम लोग को भैया कुछ प्रैक्टिकल बता रहा है, हम लोग प्रैक्टिकल कर ले। नहीं, हम लोग को वहां तक सीमित नहीं रहना, क्योंकि हम लोग तीव्र शक्ति सीरीज में हम लोग इनरोल है भैया। तो तीव्र शक्ति सीरीज में मैंने आपको बताया था कि 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विद डिटेल लेक्चर विद टेस्ट सीरीज में आपको हर चीज प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। बस आपको क्या करना है, मेरा साथ देना है। अब देखो, क्लास को मैं अब जबरदस्ती का आज मैं पक पक नहीं करूंगा। आज हम लोग कॉन्सेप्ट में फोकस करेंगे, क्योंकि देखो ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अपना भी फायदा नहीं है। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज हम लोग करने जा रहे हैं जर्नल का सम्स। आज हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा जर्नल का सम्स प्रैक्टिस करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि क्या जर्नल का सम्स एग्जाम में आएगा। बहुत सारा आज हम लोग क्या करेंगे, जर्नल का सम्स प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग में से बहुत जन ये बोलोगे कि क्या ये जो जर्नल का सम्स एग्जाम में आएगा। मैं बोलता हूँ नो गारंटी। आप लोग क्योंकि इंस्टीट्यूट का बुक फॉलो कर रहे हो, आपको इंस्टीट्यूट का बुक में जर्नल का पूरा थ्योरी प्रोवाइड करके रखा है। बट आपको फॉर प्रैक्टिकल, आपको इंस्टीट्यूट, हमारा जो ICSI इंस्टीट्यूट है, एक भी सम्स प्रैक्टिकल प्रोवाइड नहीं किया। दैट नॉट मीन्स कि आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। आपको इंस्टीट्यूट ने थ्योरी पढ़ाया, आपको इंस्टीट्यूट ने गोल्डन रूल का फॉर्मेट पढ़ाया, तो इसका मतलब इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम में जनरल एंट्री दे सकता है। ये अलग बात है कि अभी तक दिया नहीं है, लेकिन बाई चांस, हमेशा कोई चीज में आप लोग अगर पॉजिटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव सोच के चलो, बाई चांस दे दिया तो इसीलिए आज हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा सम्स प्रैक्टिस करेंगे। और बहुत सारा क्या, अप्रोक्स हम लोग सभी प्रैक्टिस कर लेंगे। जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको सिखाऊंगा उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और कोई जनरल एंट्री करने में दिक्कत होगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिस जो आप लोग 12th पास हो। बहुत सारे क्या, एग्जीक्यूटिव मतलब सभी 12 पास हो। मेरा कहने का मतलब था कि आप लोग कॉमर्स से 12 पास हो। तो अगर आप लोग कॉमर्स लाइन में अगर आप 12 पास किए हो कॉमर्स स्ट्रीम में, देन आप लोग का ऑलरेडी अकाउंटिंग आप लोग का क्लियर है। ठीक है। तो आप लोगों को जनरल एंट्री आता होगा। लेकिन तो भी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग की क्लास को देखो। आपको स्पीड अगर लग रहा है तो आप लोग 1.25 या 1.5 में देखो। जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप जरूर एक बार क्लास को कीजिए। ठीक है। क्योंकि हम लोग को इंस्टीट्यूट क्या पूछने वाला है अपने वो सोच के पढ़ाई नहीं कर सकते अपने तो। हम लोग तो 100% अपने तरफ से पूरा मेहनत करेंगे, हर चीज क्लियर कर लेंगे जो जो हमारे बुक में दिया है। हमारे बुक में थ्योरी दिया है, दैट मीन्स कि हम लोग को प्रैक्टिकल भी सॉल्व करना है। बस बात खत्म। यही एरिया है जहाँ 90% ऑफ CS स्टूडेंट लैग कर जाते हैं। वो खाली बुक का पढ़ के जाते हैं। अगर उनसे अगर अचानक इंस्टीट्यूट का भी जनरल एंट्री पूछ देगा, लेजर ट्रायल बैलेंस बना दे देगा, तो आप लोग ही निकल के फिर बोलोगे कि इंस्टीट्यूट का पेपर हार्ड था। एक्चुअली हमारा इंस्टीट्यूट पेपर हार्ड कभी नहीं देता। पढ़ने का स्टाइल की वजह से बच्चे लोग को पेपर इजी हार्ड लग जाता है। बहुत सारा पढ़ने का स्टाइल है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का बात होता है। तो हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल हम लोग सब चीज फॉलो करेंगे। हम लोग को सिर्फ इंस्टीट्यूट का कवर नहीं कराना। और मैं पहले ही बोला था कि हमारा जो ये सीरीज है, हमारा सीरीज कोई फास्ट ट्रैक सीरीज नहीं है, कोई मैराथन सीरीज नहीं है। हमारा सीरीज डिटेल्ड 100% क्लास का सीरीज। अगर मेरा ये फास्ट ट्रैक या मैराथन होता तो मैं आपको आज इंस्टीट्यूट का PDF सामने खोल रहा होता, इंस्टीट्यूट ने जो जो कराया वो करा के मैं आगे बढ़ जाता। ठीक है। लेकिन हमें इंस्टीट्यूट का बुक से मतलब नहीं है। हमारे बुक में अगर सम्स है तो आपको जर्नल आना चाहिए। और जर्नल आने का अगर दूसरा कारण भी क्या है, आज आप लोग खाली एग्जीक्यूटिव में अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आपके प्रोफेशनल लेवल में अकाउंट्स है नहीं। तो आप लोग कल तो जाके अगर CS बन जाओगे तो मार्केट क्या कहता है और आपका सिस्टम क्या कहता है कि आप एक कंपनी सेक्रेटरी मतलब एक कंप्लायंस ऑफिसर हो, तो आपको अकाउंट्स तो दिखना आना चाहिए। अगर आपको जर्नल एंट्री ही नहीं आता, लेजर ही नहीं आता, ट्रायल बैलेंस ही नहीं आता, तो आप कैसे CS हो, कि आप कैसे कंपनी का अकाउंट्स आप देखोगे। बात समझ रहे हो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, हम लोग सिर्फ एग्जाम के अप्रोच से नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे तो फॉर एग्जाम भी पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे तो फॉर फ्यूचर भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग जनरल एकदम बढ़िया से सॉल्व करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बढ़िया से सॉल्व कीजिए, कहीं पर भी दिक्कत है मुझे कांटेक्ट जरूर कीजिए। ठीक है। लेकिन आप लोग चैप्टर को मत छोड़िए जस्ट बिकॉज इसलिए कि हमारे इंस्टीट्यूट ने उसका सम्स नहीं दे के रखा है। मैंने बोल दिया हमारे इंस्टीट्यूट ने सम्स दिया कि नहीं दिया, हमें तो पूरा 100% प्रिपेयर करके जाना है। बस बात खत्म। ठीक है। तो देखो, मैं शुरू करने से पहले एक सेकंड, मेरा सिस्टम ठीक है क्या, एकदम वीडियो वगैरह आपको क्लैरिटी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो शुरू करने से पहले मैं आपको लास्ट क्लास का थोड़ा सा थ्योरी दे दूं कि लास्ट क्लास तक हम लोग क्या कवर किए थे। एटलीस्ट मतलब लास्ट क्लास को छोड़ो, मैं आपको एक बार पूरा आपको सिस्टम बता रहा हूँ कि क्या है।
देखो सबसे पहले हम लोग जैसा कि डेफिनेशन पढ़े थे, डेफिनेशन पढ़ के हम लोग को इतना तो समझ आ गया था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है। उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद अपने क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, है ना। मैं बहुत डिटेल में, फर्स्ट क्लास तो आप अप्रोक्स बोलोगे कि पूरा तो मैं डेफिनेशन ही में चला गया, लेकिन बहुत डिटेल में अपने लोग समझे। और क्लासीफाई करने के बाद हम लोग तीसरा काम क्या करते हैं, समराइजिंग करने का काम करते हैं। ये था ना हमारा डेफिनेशन। तो अगर मैं आपको एकदम प्रॉपरली ये वर्ड ना लेके बोलूँ, तो आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कहाँ करोगे, अकाउंटिंग का जर्नल पे आप रिकॉर्ड करोगे। आप वो चीज़ को लेजर पे क्लासीफाई करोगे, और आप वो चीज़ को ट्रायल बैलेंस में समराइज करोगे। इतना सा बात आज के बाद आप कोई भूलोगे कि नहीं भूलोगे, ये बताओ। हम लोग को भूलना नहीं है। मैंने आपको ये पहला वीडियो में भी बताया था कि हमारा अकाउंटिंग का डेफिनेशन भी क्यों ऐसे लिखा है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। क्योंकि सबसे पहला प्रोसेस आपका जर्नल होता है। सबसे पहला प्रोसेस आपका लेजर नहीं होता। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड कहाँ करोगे, जर्नल पे। जर्नल पे रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि जर्नल तो हमारा इतना सारा बन गया। मेरा मालिक को प्रॉफिट देखना है या सेल देखना है तो कैसे देखेगा, तो हम लोग उसको एक एक लेजर पे क्लासीफाई कर लिए। अब मेरा जो ओनर है वो बोलता है कि नहीं, एक पेज का मुझे समरी बना के दो, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में समराइज कर लिए। ठीक है। और ये जो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग का काम होता है, इसको हम लोग एक तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। अपने पढ़े थे कि नहीं, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये होता है ना। और जो समराइजिंग के बाद क्या काम होता है, समराइजिंग के बाद हमारा दो प्रोसेस चालू हो जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम पीएल बनाते हैं, प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, और या तो हम हमारा बैलेंस शीट बनाते हैं। यही था ना हमारा। और ये जो पीएल बैलेंस शीट बनाने का काम होता है, ये वाला काम कौन करता है, ये अकाउंटिंग का काम हो जाता है आपका। ये तो हम लोग पढ़े थे कि नहीं। और ठीक है, ये जो हम पीएल बनाते हैं, पीएल पीएल से अपने को क्या पता चलता है, फाइनेंशियल रिजल्ट पता चलता है। पीएल से अपने को क्या पता चलता है, फाइनेंशियल रिजल्ट, कि मेरा नेट प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। लेकिन ये जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट से हम लोग को एक एंटिटी का या कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, कि आपका कंपनी का मार्केट में क्या पोजीशन है, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी आपकी कंपनी के ऊपर। समझ आ रहा है। तो ये था, देखो हमारा एक तरीके से मोटा मोटा पूरा अकाउंटिंग का हम लोग का बेसिक्स, कि क्या अकाउंटिंग में होता है, क्या पहले आता है, क्या बाद में आता है। ये समझ आया कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है। क्या चीज का आर्ट है, क्या आप रिकॉर्ड करोगे, क्लासीफाई करोगे, समराइज करोगे। रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, जर्नल पे। क्लासीफाई कहाँ करेंगे, लेजर पे। समराइज कहाँ करेंगे, ट्रायल बैलेंस में। ये जो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग का काम हुआ, इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना बोलते हैं। अच्छा, ट्रायल बैलेंस बन गया। ट्रायल बैलेंस के बाद अब आपका मेन काम चालू होगा अकाउंटिंग का, जिसमें हम लोग अपना पीएल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब चलो, अब हम लोग को आज का क्लास में अपने को मेन ये फोकस करना है, रिकॉर्डिंग कैसे होता है भैया। आज हम लोग को क्लास मेन इसीलिए डेडिकेटेड रहेगा कि रिकॉर्डिंग कैसे होता है। क्योंकि देखो, आप एक कंप्लायंस ऑफिसर हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना ही नहीं आएगा, तो आप क्या आगे का अकाउंटिंग का काम करोगे। आपको अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही काम नहीं आता, तो आप अकाउंटिंग का काम कैसे करोगे। बात समझ आ रहा है। तो आज हम लोग पूरा क्लास, आज हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे। आज हम लोग पूरा जर्नल पे फोकस करेंगे। आप लोग बस खाली ये सीढ़ी याद रखना, हम लोग एक एक करके नीचे सीढ़ी उतरते जाएंगे, और हम लोग को हर चीज कंप्लीट करना है। आप याद रखो, आज हम लोग को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, जर्नल पे। ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास है, आज का हम लोग का क्लास पूरा डेडिकेटली किसके ऊपर है, जर्नल एंट्रीज पे। ठीक है। देखो, मैं, बहुत जन बोलते हैं कि अलग से नोट्स दीजिए। अकाउंट्स के लिए मैं बोलता हूँ कि कुछ नोट्स नहीं होता। अकाउंट्स के लिए आपको कितना समझ आया वो काम आता है। कोई देखो, कोई थ्योरी नहीं है ना कि मैं आपको इजी लैंग्वेज में लिखा दूँ। अकाउंट्स है, मैं सम्स कर रहा हूँ, आप लोग भी सम साथ में करो, यही आपका नोट्स है। और मैं क्या समझ दूँ, बताओ। तो आज का क्लास हम लोग का पूरा डेडिकेटेड होगा जर्नल एंट्रीज के ऊपर। जिसके लिए मैंने आपके लिए कुछ सम्स भी मैं लेके आया हूँ, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट की बुक में लैक ऑफ सम्स है जर्नल के लिए। ये तो मैं ओपन बोल सकता हूँ, इसमें कोई देखो दोहराई की बात नहीं है। आप अपना इंस्टीट्यूट का बुक खोल लो, और आप कंपेयर कर लो कि आपके इंस्टीट्यूट के बुक में कितना सम्स प्रैक्टिस को दिया गया है, फिर आप मुझे बोलो। तो मैं क्या किया हूँ, मैं हमारे आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मॉड्यूल से मैं आपको जनरल एंट्रीज का सम्स लेके आया हूँ। और मुझे उम्मीद है, अगर हम लोग इतना जनरल एंट्री सीख गए, तो मोटा मोटा हम लोग को अप्रोक्स, हम लोग सब तरह का जनरल एंट्री अपने लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मुझे इतना लगता है। सबसे पहले जनरल एंट्री शुरू करने से पहले मैं आपको दो छोटा सा बात और बता दूं, कि आप ओनर हो, आप कंपनी के ओनर हो ना। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे। करोगे कि नहीं, इतना सा बात बता दीजिए। आप ओनर हो। देखो, मैं अगर कभी भी अकाउंटिंग करूंगा, मैं अब अगर कभी भी अकाउंटिंग करूंगा, तो मैं ओनर का अकाउंट सोच के अकाउंटिंग करूंगा, कि मैं कंपनी का सोच के अकाउंटिंग करूंगा, नहीं। मैं तो ओनर का पर्सनल अकाउंटेंट बनने नहीं आया हूँ।
मैं जो भी काम करूंगा मैं कंपनी का करूंगा। आपका पोस्ट भी क्या है, कंपनी सेक्रेटरी। आप जो भी काम करोगे आप कंपनी का करोगे, आप ओनर के तो सेक्रेटरी नहीं हो, आप तो कंपनी के सेक्रेटरी हो। तो आप जो भी काम करोगे किसका करोगे, कंपनी का काम करोगे, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, कंपनी में ओनर ने रुपया इन्वेस्ट किया, कंपनी में कभी भी अगर ओनर इंट्रोड्यूस करता है तो उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, और ओनर कभी भी कुछ भी विड्रॉ कर लेता है तो उसको हम लोग ड्रॉइंग्स बोल देते हैं। इतना चीज याद रहेगा, तो हम लोग ड्रॉइंग्स बोल देते हैं। एक चीज याद रखना, ओनर का जो नेम होता है, ओनर का जो नेम होता है कभी भी हमारे कंपनी में यूज नहीं किया जाता। ओनर का जो नेम होता है हमारे कंपनी में कभी भी यूज नहीं किया जाता। बस आप इतना चीज याद रखना कि हमारे ओनर कभी भी रुपया लगाएंगे कंपनी में तो हम लोग उसको कैपिटल ट्रीट करेंगे, और हमारे ओनर कभी भी कंपनी से रुपया निकालेंगे तो उसको हम लोग ड्रॉइंग्स ट्रीट करेंगे। इतना मैंने आपको बताया था क्या, नहीं बताया था तो आज बता दिया। आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बता दिया था। बस आप लोग इतना से याद रखना कि जो मेरा ओनर है या जो मेरा मेंबर है या जो शेयर होल्डर है, आप कुछ भी बोलो, अगर ये लोग कंपनी पे रुपया लगाते हैं ना तो हम लोग इन लोग का नाम यूज नहीं करते रिकॉर्ड करने के लिए। हम लोग ये बोलते हैं कि इन्होंने कैपिटल लगाया कंपनी पे, ठीक है। और ये लोग कभी भी रुपया निकाल लेंगे, अगर अपने पर्सनल पर्पज के लिए कुछ भी रुपया निकालेंगे तो अकाउंटिंग के लिए हम लोग इसको क्या नाम देंगे, ड्राइंग देंगे। ड्राइंग बचपन में जो ड्राइंग बनाते थे ना, सीनरी बनाते थे, एग्जाम में 10 नंबर क्वेश्चन आता था, नहीं वो वाला ड्राइंग नहीं। ओनर कभी भी रुपया अगर निकालेगा तो उसको हम लोग ड्राइंग बोलेंगे, और ओनर कभी भी रुपया लगाएगा तो उसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। क्या समझ आ गया? तो इतना सा बेसिक आ गया। तो चलो आज हम लोग जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। तो जर्नल एंट्री शुरू कराने से पहले एकदम पिछला, एकदम लास्ट, जस्ट लास्ट क्लास मैंने आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सिखाया था। एक्चुअली देखो मैं आपको बता दूं, हम लोग जब भी अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अकाउंटिंग करने का जो भी फॉर्मूला है, आज आप लोग इसको गांड बांध लेना अपने पास लिख लेना। हमारा अकाउंटिंग करने का जो भी फॉर्मूला है, दो अप्रोच है अकाउंटिंग करने का। हमारा अकाउंटिंग करने का दो ठो अप्रोच है। हमारा इंडियन इंडियन नहीं, मतलब सभी लोग अकाउंटिंग करते हैं, दो दो फॉर्मेट है हमारा अकाउंटिंग करने का। हमारा अकाउंटिंग करने का कितना फॉर्मेट है, दो ठो फॉर्मेट है। सबसे पहला हमारा अप्रोच होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। सबसे पहला हमारा कौन सा अप्रोच काम आता है, ट्रेडिशनल अप्रोच। हमारे बुक में है कि नहीं है, मैं मुझे उससे मतलब नहीं है। आप लोग सीएस के स्टूडेंट हो, आप लोग को ये सब पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ मॉडर्न अप्रोच। वरना देखो, अगर मुझे आप लोग का, मुझे अगर सिर्फ इतना रहता कि मुझे आप लोग का बुक कंप्लीट कराना है दिन, तो मैं आपको एक या 2 या 3 दिन में मैं आपको चैप्टर 1 कंप्लीट करा दूँ। देखो याद रखना हमेशा, हम लोग जो भी जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग दो अप्रोच फॉलो करके करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच समझ रहे हो, ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, जो सदियों से चलती आ रही है, एकदम ट्रेडिशन, मतलब कुछ चीजों का क्या हो जाता है ना, ट्रेडिशन बन जाता है, चलते आता है ना। बस समझ रहे हो, जैसे किसने बोला कि दिन में आपको 2 बार ब्रश करना है, किसने बोला कि डेली खाना खाना ही है, किसने बोला कि डेली नहाना ही है, गर्मी में आपको डेली नहाना जरूरी है, किसी ने नहीं बोला ना। लेकिन वो क्या है ना, एक ट्रेडिशन बनता आ रहा है। किसने बोला कि बच्चा पैदा होते ही 3 साल का हो जाएगा तो नर्सरी क्लास में एडमिशन लेगा, है ना। मतलब क्या है, कुछ चीजों क्या है कि ट्रेडिशन चलते आ रही है, और ट्रेडिशन चलती आ रही है तो सोसाइटी जैसे फॉलो करते हैं हम लोग भी वही फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग में जो भी ट्रेडिशनल अप्रोच था ना, ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग को गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट सिखाया। ट्रेडिशनल अप्रोच अपने को क्या सिखाया, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट सिखाया। जो भी ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल अप्रोच अपने को गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट सिखाया। और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स में ट्रेडिशनल, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग का 3 तरह का क्लासिफिकेशन किया जाता है। हमारा कैसा क्या कितना तरह का क्लासिफिकेशन किया जाता है, 3 तरह का, लास्ट क्लास मैंने बताया भी था। एक है हमारा उसमें पर्सनल अकाउंट, एक है हमारा पर्सनल अकाउंट, एक है हमारा रियल अकाउंट, एक है हमारा नॉमिनल अकाउंट, है ना। ये ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है। ट्रेडिशनल मतलब जो ट्रेडिशन चली आ रही है, जो ट्रेडिशन चली आ रही है वो हम लोग को क्या सिखाया, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट हमें ये सिखाता है कि आप कोई भी चीज का अकाउंट्स को पहले आप 3 में क्लासीफाई कर लीजिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अगर वो ट्रांजेक्शन कोई पर्सनल अकाउंट का चीज है तो आप सिंपल सा चीज याद रखना, कोई हाथी घोड़ा आपको फॉर्मेट नहीं याद रखना। आप सिंपल सा चीज याद रखोगे, पर्सनल अकाउंट का चीज क्या होगा, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का चीज क्या होगा, अगर वो रिसीव करने वाला होगा तो आप उसको डेबिट करोगे, और अगर वो क्रेडिट द गिवर, और अगर वो देने वाला होगा तो आप उस चीज को क्रेडिट कर दोगे। पर्सनल अकाउंट हमें ये बस सिखाया
कि अगर जो रिसीवर होगा, जो भी रिसीव करेगा आप उसको डेबिट कर दो, और जो भी पेमेंट या गिवर होगा आप उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है ना। रियल अकाउंट हमें क्या सिखाया? डेबिट। व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट हमें यह सिखाया कि अगर आपका जो भी कोई भी चीज अगर अगर आपका आ रहा है तो आप उसको डेबिट कर दो, और अगर आपका कोई चीज जा रहा है, व्हाट गोज आउट, तो आप उसको क्रेडिट कर दो। यह हमें रियल अकाउंट सिखाया, है ना, क्योंकि अकाउंटिंग में हमें डेबिट और क्रेडिट तो करना पड़ेगा। नॉमिनल अकाउंट हमें क्या सिखाया कि आप डेबिट कर दो ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, आपका अगर कोई खर्चा हो रहा है या आपका कोई लॉस हो रहा है तो आप डेबिट कर दो, और आप ऑल इनकम एंड गेन, और आपका जो भी इनकम हो रहा है या गेन हो रहा है आप उसको क्रेडिट कर दो। ये हमें कौन सिखाया? नॉमिनल अकाउंट सिखाया। ठीक। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच अपने को बस खाली क्या सिखाया बेटा? ट्रेडिशनल अप्रोच अपने को ये सिखाया कि देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच अपने को क्या सिखाया? ट्रेडिशनल अप्रोच अपने को क्या बताया कि मैं आपको एक तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट दे रहा हूँ। पहले तो आप लोग ये समझ गए ना कि जो भी अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग करने का दो अप्रोच होता है। मतलब आप लोग के ऊपर है, दोनों से आंसर एक ही आएगा, दोनों से वही डेबिट होगा वही क्रेडिट होगा। आप लोग के ऊपर है, आपको जो मेथड इजी लगे आप वो मेथड से अकाउंटिंग करिए। ठीक है। अभी बस आज हम लोग को जनरल एंट्री स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा ये नियम है कि मैं आपको पहले अच्छा से मैं आपको पूरा अप्रोच सिखा दूं कि क्या मेरा ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, क्या मॉडर्न अप्रोच होता है। ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच अपने को क्या सिखाया कि ट्रेडिशनल अप्रोच अपने को ये बोला कि मैं आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट बताता हूँ। हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट से पूछे कि क्या बताओगे, तो हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट हमें क्या बोलता है कि कोई भी अकाउंट्स है पहले तो उसको तीन टाइप्स में क्लासिफाई कर लो। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट कौन सा अप्रोच है? ट्रेडिशनल अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच नहीं है। हाँ, ये हम लोग को क्या सिखाया कि आपको कोई भी अकाउंट है आप पहले उसको तीन टाइप में क्लासीफाई कर लो। या तो वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा, या तो वो आपका रियल अकाउंट होगा, या तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। ये अपने को पता है। अब पर्सनल अकाउंट में क्या चीज आता है? पर्सनल अकाउंट मतलब कोई भी नाम। पर्सनल अकाउंट मतलब कोई भी नाम। राम, श्याम, पायल, आदिति, शुक्ला, हरि, कुछ भी नाम बोलो ना। मोदी, फिर अपना हो गया अंबानी, फिर अपना कोई भी नाम हो। अच्छा, नाम क्या खाली पर्सन का नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन का भी नेम या नेचुरल पर्सन का भी नेम। हम लोग कौन है? हम लोग नेचुरल पर्सन है, तो हमारा नाम तो पर्सनल अकाउंट हुआ ही। लेकिन बैंक, बैंक जो नाम है आपका आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, या तो आपका कोई कंपनी का नाम हो गया श्याम स्टील लिमिटेड, जिंदल इंडिया स्टील लिमिटेड, कोई भी नाम हो, अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन में कोई भी नाम आ रहा है तो नाम को अपने को रखना है पर्सनल अकाउंट के अंदर। ये समझ गए? अब पर्सनल अकाउंट का अगर वो चीज है तो आप डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे, ये आपको पता चलेगा ट्रांजेक्शन देख के। अगर वो ट्रांजेक्शन में वो नाम वाला चीज रिसीवर होगा तो आप उसको डेबिट कर देना। अगर वो ट्रांजेक्शन में वो नाम वाला चीज गिवर होगा, देने वाला होगा, तो आप उसको क्रेडिट कर देना। सिंपल है, कुछ हाथी घोड़ा नहीं है, एकदम बड़ा सिंपल है। हम लोग को बस एकदम याद करने का भी जरूरत नहीं है, ऐसे अपने को बैठा लेना है दिल में। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का चीज के लिए अपने को एक ही चीज याद रखना है, पर्सनल अकाउंट मतलब कोई भी नाम। अब कोई भी नाम वाला चीज को देखते ही अपने माथे में हिट करना चाहिए तो पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट का चीज या तो वो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। अगर वो आदमी जो नाम वाला है वो अगर रिसीव कर रहा होगा कोई चीज तो हम लोग वो ट्रांजेक्शन को डेबिट करेंगे। अगर वो आदमी जो नाम वाला चीज है अगर वो गिवर होगा मतलब कुछ दे रहा होगा तो उसको अपने लोग क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही रियल अकाउंट मतलब कोई भी एसेट, अपने लोग ये पढ़े थे, रियल अकाउंट मतलब कोई भी एसेट। हाँ। अब कोई भी एसेट, अगर आपके कंपनी में एसेट आ रहा है तो आप उसको डेबिट कर दो। अगर आपकी कंपनी में एसेट जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट कर दो। क्यों? क्योंकि एसेट, अपने को एसेट देखते ही अपने माथे में आ जाना चाहिए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है कि आप डेबिट वही चीज को करिएगा जो चीज आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर आपके पास एसेट आ रहा है तो आप डेबिट कीजिए, अगर आपके पास से एसेट जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट कर दीजिए। ऐसे ही नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि खर्चा या इनकम का बात करता है। अगर आपका कोई भी खर्चा हो रहा है या लॉस हो रहा है तो आप वो चीज को डेबिट कर दीजिए। अगर आपका कोई भी इनकम हो रहा है या गेन हो रहा है देन आप वो चीज को क्रेडिट कर दीजिए। बस सिंपल सा बात बोला। ठीक है। मैं सिंपल सा बात बोला। लेकिन याद रखना रियल अकाउंट में मैंने आपको सब एसेट तो बोला, लेकिन साथ साथ मैंने आपको पिछले क्लास में ये भी बताया था कि दो टाइप का एसेट है वो हम लोग के रियल अकाउंट में नहीं आता। एक होता है बैंक, और एक होता है हमारा कौन 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 डेटर्स। डेटर्स, डेटर्स मतलब मुझे जिससे रुपए लेने हैं, मैंने उधारी में सामान बेचा था डेटर्स को, है ना। तो ये जो दो है ये हमारा रियल अकाउंट है एसेट ही, लेकिन ये रियल अकाउंट क्यों नहीं आता? क्योंकि इन दोनों का तो नाम है ना, और नाम वाला चीज कहाँ जाता है? हमारे पर्सनल अकाउंट पे। ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच इतना समझ गए, अगर आप लोग को इतना समझ आ गया देन ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत बेटर है। आज मेरा चार्ट बनाने का ये मकसद रहा है कि हम लोग अब जब सम्स करेंगे हम लोग एक एक को पूरा मैच करते हुए चलेंगे।
अच्छा, मॉडर्न अप्रोच। एज पर मॉडर्न अप्रोच हमारे, जैसे हम लोग गोल्डन रूल में हम लोग तीन तीन टाइप्स में क्लासीफाई कर दिए ना, मॉडर्न अप्रोच में हम लोग अकाउंट को पांच टाइप में क्लासीफाई करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच। एज पर मॉडर्न अप्रोच हम लोग पांच टाइप में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। एक होता है कैपिटल, एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी। आपका मर्जी, आप मॉडर्न अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो, ट्रेडिशनल अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो। जो अप्रोच फॉलो करना है कीजिए, मैं आपको दोनों अप्रोच से आपको समझ करके दिखाऊंगा। आपको जो अप्रोच फॉलो करना आप वो अप्रोच फॉलो कीजिए, दोनों में आंसर एक ही है। कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी। एक होगा हमारा इनकम और एक होगा एक्सपेंस। ठीक है। जैसे गोल्डन रूल हमारा तीन टाइप्स ऑफ क्लासीफाई किया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। वैसे ही जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि ट्रांजेक्शन करने से पहले आप पहले पांच चीज के बारे में जान लो। कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। ठीक है, समझ आया? ये पांच का आपको मतलब पता है? कैपिटल मतलब क्या, कि जो भी मेरा ओनर इन्वेस्ट कर रहा है वो कैपिटल है ना? एसेट मतलब हम, हाँ, मेरे बिजनेस का जो भी एसेट है वो एसेट है। लायबिलिटी मतलब मुझे जिसको रुपए देने हैं वो लायबिलिटी है। कोई भी इनकम हो रहा है तो इनकम, एक्सपेंस हो रहा है तो इनकम, एक्सपेंस। अब आप बिजनेस के नजर में सोचो। आपको ये मॉडर्न अप्रोच का रूल मैं याद नहीं करवाऊंगा, आप बिजनेस के नजर में सोचो। मैं आपको एक ड्राइंग करके दिखाता हूँ। छी, इतना गंदा राइटिंग है। आप हो कौन? आप हो, मान लो, ओनर। हाँ, आप हो ओनर। ये है आपका बिजनेस, मैं बिजनेस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है आपका बिजनेस। बिजनेस का कुछ नाम दे दिया जाए, नामकरण। मान लो रिलायंस लिमिटेड। बिजनेस का क्या नाम है? नहीं, रिलायंस लिमिटेड, कोई अपना नाम देते हैं, एक्स वाई जेड लिमिटेड। मान लो बिजनेस का नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड, आप ओनर हो। आप ओनर हो, आपने बिजनेस में क्या किया? इन्वेस्ट किया, कैपिटल लगाया। इन्वेस्ट किया ₹1 करोड़। आपने बिजनेस में रुपए इन्वेस्ट किए 1 करोड़। ठीक है ना? हम लोग अभी अभी शुरू करने से पहले ही हम लोग एक तो ज्ञान लेके आए थे कि ओनर कभी भी रुपया ही लगाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, ओनर कभी भी रुपया निकालता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो क्योंकि मेरा ओनर ने एक्स वाई जेड लिमिटेड में 1 करोड़ रुपया लगाया, तो 1 करोड़ रुपया मेरा कैपिटल है कि ड्राइंग है? क्या ये 1 करोड़ को मैं कैपिटल बोल सकता हूँ? सबसे पहला बात आप ये बोल सकते हैं। अब क्योंकि आप अकाउंटिंग किसका करोगे, ओनर का सोच के करोगे कि बिजनेस का? नहीं, हम लोग तो बिजनेस का सोच के करेंगे। आप तो अकाउंटिंग बिजनेस का ही सोच के करोगे। ओनर कभी भी रुपया इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल होता है। आप अकाउंटिंग कर रहे हो बिजनेस का सोच के। ठीक है। अब आप एक बार में ये फील कीजिए कि एक्स वाई जेड लिमिटेड आप ही हो। आप अपने आप को एक्स वाई जेड लिमिटेड, कि मैं एक्स वाई जेड लिमिटेड हूँ। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि पर्सन ही तो है, आप भी पर्सन हो, एक्स वाई जेड लिमिटेड भी पर्सन है। डिफरेंस क्या है? आप हो नेचुरल पर्सन, एक्स वाई जेड लिमिटेड है आर्टिफिशियल पर्सन। तो आप एक बार में अपने आप को एक्स वाई जेड लिमिटेड फील कीजिए। चलिए, मैं हूँ एक्स वाई जेड लिमिटेड। मुझे मेरे ओनर ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं। मैं हूं एक्स वाई जेड लिमिटेड। मुझे मेरे ओनर ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं। इसका मतलब, तो क्या मैं वो 1 करोड़ लेके रख लूंगा? नहीं ना। मुझे तो 1 करोड़ रिटर्न करना होगा ना। मेरे माथे में तो एक तो लायबिलिटी हो गया 1 करोड़ का। बात समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो आप? हुँ? बात समझ पा रहे हो? आप हो एक्स वाई जेड लिमिटेड। आप हो कौन? एक्स वाई जेड लिमिटेड। आपको आपके ओनर ने 1 करोड़ रुपए दिए। आपको आपके ओनर ने कितने रुपए दिए? 1 करोड़ रुपए दिए। ठीक है ना? आपको 1 करोड़ रुपए तो दे दिए। तो आप वो 1 करोड़ रुपए लेके रख लोगे? ये बताइए। नहीं, लेके तो रखेंगे नहीं। तो क्या करोगे? मतलब आपने 1 करोड़ रुपए लिया, तो क्या आपको वो 1 करोड़ रुपए रिटर्न नहीं करना क्या अपने ओनर को? समझ रहे हो बात? आपको एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी, आपको आपके ओनर ने 1 करोड़ रुपए दिए, तो आपके माथे में तो एक कर्जा आ गया ना कि आपको ओनर को रिटर्न बैक करना है। तो आपके माथे में कर्जा आ गया। आपके माथे में कर्जा आ गया। इसका मतलब मैं एक लाइन बोलूं, इसका मतलब मैं एक लाइन बोलूं, फिर से बोल रहा हूं, एक लाइन बोलूं। जब जब ओनर इन्वेस्ट करेगा, कौन कौन मेरे लाइन से एग्री है ये बात बताना, तब तब कंपनी
का लायबिलिटी बढ़ेगा। कौन कौन मेरे लाइन से क्लियर है? तो इसका मतलब जब जब ओनर मेरे माथे में, मेरे कंपनी पे कैपिटल लगाएगा, तब तब मेरे माथे में कर्जा बढ़ जाएगा। ऐसा ही तो। मैं ही हूँ एक्स वाई जेड लिमिटेड, अपने आप को ही आप एक्स वाई जेड लिमिटेड सोच के चलो। आप ही हो एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो ओनर ने अगर आपके कंपनी पे इन्वेस्ट किया, तो आपके माथे में तो एक कर्जा आ गया ना कि आपको ये रुपए ओनर को रिटर्न देने हैं। तो जब जब ओनर मेरा इन्वेस्ट करेगा, तब तब मेरे माथे में कर्जा आएगा। ठीक है। तो याद रखना, कैपिटल के केस में अगर मेरा ओनर कभी भी रुपया लगाता है, मतलब कैपिटल लगाता है, तो उसको हम लोग करते हैं क्रेडिट। हाँ। और अगर कैपिटल कमा देता है मतलब ड्रॉइंग्स कर लेता है एक तरीके का, तो हम लोग उसको कर देते हैं डेबिट। सिंपल आपको ये याद रखना है कि कैपिटल मेरा होता है क्रेडिट। जब भी ओनर मेरा ज्यादा रुपया लगाएगा, तो हम लोग उसको करेंगे क्रेडिट। क्यों? मेरे माथे में एक टाइप का कर्जा आ चुका है। ठीक है। आपको मैं डिटेल में बता भी दूँ। ठीक है। अब बात करो एसेट का। आपके कंपनी में एसेट है, आपकी कंपनी में एसेट आ रहा है। हम्म। एसेट अगर आपकी कंपनी में कभी भी बढ़ेगा, तो आप एसेट को कर देना डेबिट। और अगर एसेट कभी भी घटेगा, तो आप एसेट को कर देना क्रेडिट। सेम टू सेम कर्जा का बात। कैपिटल भी तो एक तरह का कर्जा था। तो लाइबिलिटी अगर आपके कंपनी में बढ़ेगा, तो क्रेडिट करना। लाइबिलिटी अगर आपकी कंपनी में कमेगा, तो डेबिट करना। लाइबिलिटी के केस में मेन ये है, एसेट के केस में ये है, आपको मैं सब बता रहा हूँ। ऐसे इनकम, आप मान लो आप इनकम कमा रहे हो, आप भयंकर इनकम कमा रहे हो, एकदम टाइम टाइम की इनकम करा रहे हो। हाँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप एकदम भयंकर इनकम कमा रहे हो, लेकिन ये चीटिंग है। आप बिजनेस कर रहे हो। आज एक्स वाई जेड लिमिटेड क्या बिजनेस कर पाता अगर उसका ओनर उसको रुपया नहीं देता? तो 1 करोड़। आप एक्स वाई जेड लिमिटेड हो, क्या आप एक भी रुपया कमा पाते अगर आपके ओनर ने आपको रुपया ही नहीं दिया होता? तो नहीं, हम लोग तो नहीं कमा पाते। इसका मतलब मेरा ओनर मेरे को रुपया दिया तो ही आज हम कमा पा रहे हैं, है ना? मेरा ओनर मेरे को रुपया दिया तो ही आज हम जाके कमा पा रहे हैं। तो जो भी मेरा इनकम हो रहा है, ये इनकम मुझे मेरे ओनर को रिटर्न बैक करना होगा ना। जो भी मेरा इनकम है, मुझे ओनर को रिटर्न बैक देना होगा। है ना? मतलब आप कंपनी जो भी इनकम कमा रहा है, कंपनी के लिए वो भी एक तरीका का लायबिलिटी है कि उसको अपने ओनर को रिटर्न करना होगा। कंपनी जो भी इनकम कमा रहा है, एक टाइप का लायबिलिटी है कि ये इनकम मुझे ओनर को रिटर्न करना होगा। इसीलिए अगर आपका इनकम होगा, तो आप करिएगा क्रेडिट, और इनकम कमेगा, तो आप करिएगा डेबिट। एक्सपेंस के केस में अगर आपका खर्चा बढ़ेगा, तो आप करिएगा डेबिट, खर्चा कमेगा तो करिएगा क्रेडिट। मतलब आपको सिंपल ये 5 चीज याद रखना है कि एसेट और एक्सपेंस के केस में हम लोग करेंगे डेबिट, कैपिटल लायबिलिटी इनकम के केस में करेंगे क्रेडिट। ठीक है। अपने को घटने का याद नहीं रखना, अपने को पांचों में बढ़ने वाला। कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिट। एसेट बढ़ेगा, डेबिट। इनकम बढ़ेगा, क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगा, क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट। एक्चुअली अगर मैं आप लोग शॉर्ट में अगर याद करना चाहूँ, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मेरे कंपनी के लिए जो जो देने वाला चीज है, सबको मैं कर दे रहा हूँ क्रेडिट। कैपिटल, आज मेरे ओनर ने मेरे कंपनी पे कैपिटल लगाया, तो मेरे कंपनी को तो ये रिटर्न करना होगा ना कैपिटल, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, क्योंकि ओनर तो एक टाइम एक बिजनेस करने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट किया है। एज अ कंपनी मुझे तो ये कैपिटल ओनर को रिटर्न करना होगा, है ना? तो जो चीज आज नहीं, कंपनी को लौट के या फ्यूचर में रिटर्न करना होगा, वो चीज को हम लोग करते हैं क्रेडिट। समझ आया? तो आज कंपनी को घर में तो कोई चीज रिटर्न करना होगा, जो चीज कंपनी का खुद का है, आप वो चीज को डेबिट कर दो। मैंने क्या बोला? जो चीज कंपनी का खुद का है, वो चीज को कर दो डेबिट। और जो चीज कंपनी का खुद का नहीं है, नाजायज है, कहीं से मिला है, वो चीज को कर दो क्रेडिट। तो आज जो भी कैपिटल है, कैपिटल तो कंपनी का खुद का नहीं है ना, कंपनी को तो उसको रिटर्न करना है, तो उसको हम लोग कर दिए क्रेडिट। ऐसे ही लाइबिलिटी, कंपनी के माथे में बहुत कर्जा है, मतलब कंपनी को तो रिटर्न करना है ना सारा कर्जा को, खुद का नहीं है ये, क्रेडिट। ऐसे ही इनकम, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रहा है, कंपनी क्या उसे गोवा गोवा घूमने जाएगा? कंपनी क्या इनकम कमा के हनीमून ट्रिप करेगा? नहीं। कंपनी इनकम कमा के अपने शेयर होल्डर लोग में डिविडेंड बांट देगा। इसका मतलब ये इनकम भी कंपनी को खुद का नहीं है, कंपनी को इसको दे देना है सबको। तो इनकम देखते ही आप करोगे क्रेडिट, ऐसे ही एक्सपेंस देखते ही डेबिट करोगे। एसेट तो कंपनी के खुद का ही है, उसको करोगे डेबिट। इतना समझ आया? इतना समझ आया? अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, एकदम शॉर्ट में बोलूँ,
अगर बात हो रही है कैपिटल की, अगर बात हो रही है मेरे लायबिलिटी की, अगर बात हो रही है मेरे इनकम की, तो इसको हम लोग करते हैं क्रेडिट। और अगर बात हो रही है मेरे एसेट्स की, अगर बात हो रही है एक्सपेंस की, तो हम लोग इसको कर देते हैं डेबिट। क्या आप लोग को इतना समझ आता है? आप लोग को इतना समझ आता है? वापस से मैं रिकंसाइल कर रहा हूँ आप लोग के लिए जो भी मैंने बात बोला। अकाउंटिंग हम लोग करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग करना। तो आप जर्नल कैसे रिकॉर्ड करोगे कि क्योंकि क्या चीज अपने को डेबिट करना है, क्या चीज क्रेडिट करना है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए दो ठो अप्रोच है हमारे पास। आप ट्रेडिशनल अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो, आप मॉडर्न अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब जो पुराना है, रीति रिवाज सालों से सदियों से एकदम ट्रेडिशन चलता आ रहा है। लेकिन ये जो हमारा मॉडर्न अप्रोच है, एकदम लेटेस्ट लेटेस्ट ताजा ताजा एआई का जमाना, एकदम मॉडर्न अप्रोच आया है। ठीक है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच अपने को क्या सिखाता है? ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है कि अकाउंटिंग करने का मैं आपको गोल्डन रूल बताता हूँ। सबसे पहला बात, आप तीन टाइप में क्लासिफाई कर दो कि आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। अगर वो पर्सनल अकाउंट का चीज है, रिसीवर होगा तो डेबिट कर दो, देने वाला होगा तो क्रेडिट कर दो। अगर वो चीज रियल अकाउंट है, तो अगर आपके पास एसेट आ रहा है तो डेबिट कर दो, जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? खर्चा और लॉस को डेबिट करो, इनकम और गेन को क्रेडिट कर दो। ठीक है। अब आते हैं हम लोग मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग क्या सीखे? मॉडर्न अप्रोच में क्या सीखे कि एक चीज होता है डेबिट, एक चीज होता है क्रेडिट। जो चीज कंपनी का खुद का है, जो चीज कंपनी का खुद का है उसको कर दो डेबिट, और जो चीज कंपनी का खुद का नहीं है वो चीज को कर दो क्रेडिट। हिंदी में सिखा रहा हूँ, हिंदी में देखो याद रहेगा, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कौन सा डेबिट होता है क्रेडिट होता है। आपको समझने के लिए हिंदी बंगाली मारवाड़ी जो लैंग्वेज समझ है आप वो लैंग्वेज समझो, तो बस समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है। मॉडर्न अप्रोच अपने को क्या सिखाता है कि देखो कोई भी चीज को आप डेबिट या क्रेडिट ऐसे करोगे, जो चीज कंपनी के खुद का है उसको कर दो डेबिट, और जो चीज कंपनी के खुद का नहीं है उसको कर दो क्रेडिट। और मॉडर्न अप्रोच अपने को क्या बोलता है कि पांच टाइप में क्लासिफाई करो: कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। कंपनी का जो भी कैपिटल है, कैपिटल मतलब जब मेरा मालिक इन्वेस्ट कर रहा है, तो मेरा मालिक अगर इन्वेस्ट कर रहा होता है तो चीज कंपनी का खुद का तो नहीं है ना, उसको हम लोग कर देते हैं क्रेडिट। अच्छा, एसेट, एसेट तो कंपनी के खुद का है, ये तो कंपनी लॉ में भी लिखा है कि जो भी एसेट होगा वो कंपनी के नाम पे होगा, ना कि ओनर के नाम पे होगा। तो एसेट को हम लोग कर देते हैं डेबिट। सिमिलरली कर्जा, कंपनी में कर्जा बढ़ रहा है मतलब कंपनी को रिटर्न बैक करना है, सारा कर्जा को पेमेंट करना है, तो कर्जा को कर दिए क्रेडिट। इनकम, कंपनी जो भी इनकम कमाएगा कंपनी खुद थोड़ी रखेगा, कंपनी घूमने थोड़ी जाएगा इनकम से, कंपनी को तो रुपया बांट देना है ना, इसलिए इसको कर दिया क्रेडिट। और एक्सपेंस, कंपनी जो भी खर्चा कर रहा है, आज कंपनी क्यों खर्चा करता है? खर्चा इसीलिए करता है ताकि कंपनी खुद बेनिफिट उठाए। आज कंपनी सैलरी क्यों पे कर रहा है? ताकि कंपनी सर्विस रिसीव कर पाए। समझ आ रहा है? हम लोग खर्चा क्यों करते हैं? ताकि हम लोग को बेनिफिट मिले। आज हम लोग क्यों पाव भाजी पे खर्चा करते हैं? क्योंकि पाव भाजी खा के अपने को सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आज कंपनी अगर कुछ भी खर्चा कर रहा है तो उससे बेनिफिट किसको मिलेगा? कंपनी को ही ना मिलेगा। तो जो चीज कंपनी खुद का है वो डेबिट कर दो, जो चीज खुद का नहीं है क्रेडिट कर दो। ये हमें कौन सिखाया? मॉडर्न अप्रोच सिखाया। बड़ा सिंपल रूल सिखाया। मॉडर्न अप्रोच अपने को सीधा बोलता है अगर आपका कैपिटल का बात है, लाइबिलिटी का बात है या इनकम का बात है तो क्रेडिट कर दो। अगर आपका एसेट का बात है या एक्सपेंस का बात है तो आप डेबिट कर दो। देखो आज का क्लास था हमारा इतना सा बेसिक। अगर आप लोग इतना सा चीज समझ गए तो हम लोग धड़ाधड़ हम लोग जनरल एंट्री सॉल्व कर पाएंगे। जनरल एंट्री सॉल्व करते टाइम मैं आपको दोनों रूल से आप लोग को एक करके दिखाऊंगा। एकदम टेंशन की बात नहीं है, आपको दोनों रूल फॉलो करते हुए दिखाऊंगा, आंसर एक ही आएगा। बस मेरा आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज जनरल एंट्री आप लोग जरूर सीखें। एकदम इग्नोर ना करें ये बोल के कि मेरे एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। आप लोग मत सोचो क्या आएगा नहीं आएगा। जो आना रहेगा नहीं आना रहेगा वो इंस्टीट्यूट के हाथ में है। हमारा काम क्या है? कृष्ण जी क्या बोलते हैं कि आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। हमारा काम है कर्म करना। अगर आप कर्म ही अच्छा से नहीं करोगे तो फल फल कहाँ से मिलेगा? ठीक है। तो 1 मिनट ब्रेक, फिर हम लोग चालू करते हैं आज का हमारा जनरल एंट्री का क्लास। 1 मिनट, फिर हम लोग चालू कर लेते हैं। बढ़िया से हो रहा है तो चलिए देख लीजिए, ये हमारा यही है। सबसे पहले हम लोग सीखे गोल्डन रूल। तो जो भी हमारा गोल्डन रूल होता है, गोल्डन रूल हम लोग को कौन सा सिस्टम सिखाया?
ट्रेडिशनल अप्रोच सिखाया, है ना। एक्चुअली मैं ये कॉपी कर करके रखा हूँ, वरना कंप्लीट मॉड्यूल आप लोग को पढ़ाता तो उसमें तो 50-60 पेज का खाली जर्नल है, आप लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रेडिशनल अप्रोच अपने को क्या था, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या बोलता है कि कितने टाइप का अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तीनों का मतलब मैं आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर ही दिया था। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है कि आप डेबिट क्या चीज से करोगे, रिसीवर को डेबिट करोगे, और क्या चीज को क्रेडिट करोगे, जो देने वाला होगा क्रेडिट करोगे। रियल अकाउंट के केस में व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, इनका एक्सपेंस एंड लॉस को डेबिट करोगे और इनकम एंड गेन को क्रेडिट करोगे, आपने पढ़ लिए। और जो भैया हमारा जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच अपने को कितना टाइप का अकाउंट सिखाया, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू मतलब एक टाइप का इनकम होता है, एक्सपेंस, कैपिटल। ड्राइंग को मैं काटता हूँ, ड्राइंग को मैं नहीं गिनता, क्यों, क्योंकि कैपिटल आपका ड्राइंग होता है, कैपिटल ही ड्राइंग होता है। अभी जब समझ आएगा मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, एक बार में आप 5 याद रखो। एसेट हमारा क्यों होता है, एसेट हमारा डेबिट होता है, क्योंकि जो चीज कंपनी के खुद का है उसको आप कर दो डेबिट, और जो चीज कंपनी का खुद का नहीं है उसको आप कर दो क्रेडिट। तो कंपनी का एसेट तो खुद ही का होता है, डेबिट। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, हाँ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कंपनी का खुद का नहीं है ना, कंपनी का जो भी कर्ज है कंपनी को उसको पेमेंट करना है, आज नहीं तो कल, तो इसलिए हम लोग लाइबिलिटी को कर देते हैं क्रेडिट। कैपिटल मतलब मालिक लोग रुपया लगाया तो क्या मालिक लोग को रिटर्न बैक नहीं करोगे, नहीं करना तो पड़ेगा, इसलिए हम लोग कैपिटल को भी कर देते हैं क्रेडिट। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम हो गया। तो कंपनी अगर इनकम कमा रहा है तो इनकम कमा के कंपनी अपनी जेब में थोड़ी डालेगा, कंपनी को तो ये इनकम रिटर्न करना होगा ना अपने शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो इसीलिए हम लोग इसको भी कर देते हैं क्रेडिट। और एक्सपेंस, कंपनी जो भी खर्चा करता है, खर्चा क्यों करता है, ताकि कंपनी खुद बेनिफिट रिसीव करे, खुद बेनिफिट एंजॉय करे, इसलिए हम लोग खर्चा को भी कर देते हैं डेबिट। ठीक है, बस अगर आप लोग इतना सीख गए तो हम लोग, चलो हम लोग आज का सम शुरू करते हैं एक एक करके। ठीक है, कुछ सम्स मैं आपको कराऊंगा। अब देखो सबसे बड़ा बात यह है, आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट ना ये मानते हैं नोट्स नोट्स नोट्स, अकाउंट्स के लिए कोई नोट्स नहीं है। अकाउंट्स के लिए बस यही है कि आप लोग लेक्चर देखो, अगर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने क्या बोला, अगर, अगर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक एक सम्स को हम लोग साथ में बैठ के सॉल्व करेंगे, लेकिन ये आप लोग का ड्यूटी है कि आप लोग घर में बैठ के सम्स आप लोग दोबारा सॉल्व करो। ये जो सीट है, ये सीट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लगा दूंगा, ये जो सीट है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लगा दूंगा, ताकि आप लोग वहां से ट्रैक कर पाओ कि क्या क्वेश्चन है नहीं है। तो मेरा क्या कहना है कि ये तो हम लोग इधर सॉल्व करेंगे ही, आप लोग का भी एक बार ड्यूटी है कि आप लोग घर में एक बार जरूर से आप लोग सब सॉल्व करें। तो क्या आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा, इसी को तो हम लोग प्रैक्टिस बोलते हैं। एक बार आपने ट्यूशन में कर लिया, एक बार आप घर में खुद कर लिए, तो बताओ हमारा कितना बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मेन आज हम लोग का क्लास आज शुरू हो रहा है। तो चलिए हम लोग का जर्नल का जो है, जर्नल का हमारा फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड हो रहा है, हेलो, हेलो। चलिए हम लोग जर्नल का ना एक तो फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। नहीं इस पेन से नहीं करूंगा, इस पेन से क्या कर लेते हैं हम लोग, जर्नल का एक तो फॉर्मेट। देखो मैं आपको एक ही तो फॉर्मेट बताऊंगा, एक दो ठो बताऊंगा, उसके बाद देखो बार बार फॉर्मेट बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप लोग प्लीज फॉर्मेट भी आप लोग खुद से कर ले। फॉर्मेट है कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सी फॉर्मेट है। देखो बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लोग जर्नल, ये वाला जो गोल्डन रूल है आप लोग प्लीज बढ़िया से सीखिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग जितना भी चैप्टर करेंगे, हमारा इक्विटी शेयर रहेगा, बाईबैक रहेगा, उसमें मैं आपको बार बार एक ही बात बोलूंगा कि ये क्यों, ये डेबिट क्यों हो रहा है, याद है ना गोल्डन रूल, ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, याद है ना मॉडर्न अप्रोच। अगर आप लोग अभी नहीं करोगे तो मैं बोल रहा हूँ 90% बच्चों को बाद वाले इक्विटी शेयर में दिक्कत आने का कारण यही है, क्योंकि वो लोग का जर्नल स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। अगर आप लोग अभी का जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग करोगे तो आगे जो हमारा इक्विटी शेयर बाय बैक सब तो हमारा जर्नल एंट्री का चैप्टर है, देखना कितना धड़ाधड़ धड़ाधड़ अपने एकदम स्मूथ प्रोसेस में कंप्लीट कर लेंगे। एक्चुअली ये जो जर्नल हो रहा है ये अभी एक तरीका का इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे को टाइम वेस्टेज भी लगेगा, मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट है। जितना बढ़िया आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे उतना जगह आप बाकी आने वाले चैप्टर में आप खुद प्रूव हो जाएगा कि कितना बढ़िया से हमारा क्लास कंप्लीट हो रहा है। तो देखो हमारा क्या डेट पर्टिकुलर, एल एफ, एल एफ मतलब होता है लेजर फोलियो, एल एफ मतलब होता है लेजर फोलियो, जिसका हम लोग को कुछ काम नहीं है, हम लोग फिलहाल खाली छोड़ते हैं। तो अभी हम लोग, आप लोग को पता है ना, हम लोग सबसे पहला अप्रोच कर रहे हैं अकाउंटिंग का। हमारा अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, जर्नल पे हम लोग वही करते हैं। ठीक है, हम लोग कौन सा करें, सबसे पहले अपने इलस्ट्रेशन वन करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको दिया सबसे पहले अपने इलस्ट्रेशन वन करेंगे। देखो कभी भी आप लोग जर्नल एंट्री करोगे, एक तो फॉर्मेट याद रखना, आप लोगों को सबसे पहले लिखना है इन द बुक्स ऑफ,
आप लोग क्या लिखोगे सबसे पहले, इन द बुक्स ऑफ, मतलब किसके बुक्स में आप लोग काम कर रहे हो। तो फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन इंटर्ड इनटू आई बाई आर। अच्छा, ये किसने शुरू किया, आर, आफ्टर ही स्टार्टेड द बिजनेस। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ आर, हम लोग किसके बुक्स में काम कर रहे हैं, आर में। ठीक है। अच्छा, क्या कर रहे हैं हम लोग, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, तो इधर लिख दोगे जर्नल एंट्रीज। अच्छा, कोई तो आप लोग पीरियड में कर रहे होगा ना, मतलब एज ऑन या फॉर द ईयर एंडेड, चलो एज ऑन कुछ नहीं लिखा है तो एज ऑन लिख के हम लोग डॉट 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 दे देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा छोटा सा फॉर्मेट है, इन द बुक्स ऑफ आर, आर के बुक्स में अपने लोग काम कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, एज ऑन कौन से तारीख को कर रहे हो ये आपको बस लिखना है। बड़ा प्यारा सा फॉर्मेट है। दो कॉलम अमाउंट का बनाएंगे, एक कॉलम होगा हमारा डेबिट का, एक कॉलम होगा हमारा क्रेडिट का। क्या चीज डेबिट होगा, क्या चीज क्रेडिट होगा, उसके लिए हम लोगों ने अभी अभी करेंट में अपने दो दो रूल पढ़ा, दो दो अप्रोच पढ़ा। ये अप्रोच पढ़ के अपने लोग समझेंगे क्या चीज डेबिट होगा, क्या चीज क्रेडिट होगा। ठीक है। बाकी देखो, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कुछ नहीं। अब चलो, अब सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, सबसे पहले अपना कौन सा एंट्री है, 2022 अप्रैल है, तो आप ऐसे डेट दे देना, 2022 अप्रैल 1। ठीक है। अब आओ एक एक जर्नल एंट्री अपने लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या समझ के करें ये बताइए। सबसे पहले मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं आपको गोल्डन रूल से समझाऊं कि मैं आपको मॉडर्न अप्रोच से सिखा दूं। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आपको पूरा सम्स मैं गोल्डन रूल अप्रोच से सिखाता हूँ, फिर सेम टू सेम हम लोग मॉडर्न अप्रोच से इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपने लिए बेटर रहेगा। ठीक है। याद रखना ये हम लोग गोल्डन अप्रोच से पहले फॉलो करें, एग्जाम में आपको कभी भी गोल्डन रूल या मॉडर्न अप्रोच नहीं बोलेगा। एग्जाम में आपका मर्जी, आप ट्रेडिशनल फॉलो करो या मॉडर्न अप्रोच फॉलो करो, बस आप सम्स करके दे दो हम लोग। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या बोला कि आर ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ, क्या क्या लगा के बिजनेस किया हुआ है बताइए। मतलब जो भी हमारा मालिक कभी भी अगर रुपया लगाता है तो पहले रुपया डालता है ना। तो इसमें कुछ नहीं बोला तो मैं ये मान लू बिजनेस विद कैश। ये बताओ, आप लोग अगर मेरी बात से सेटिस्फाई हो तो यहाँ बोलना, नहीं तो देखो आप लोग कमेंट बॉक्स कर देना कि मुझे समझ नहीं आता आपका बात। ठीक है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, आर स्टार्ट बिजनेस विद कैश। ये हमारा क्वेश्चन का क्या है ना, आजकल मॉडर्न स्टाइल बन गया है, स्टार्ट बिजनेस विद छोड़ देगा। ठीक है ना। स्टार्टेड बिजनेस विद क्या, कैश। ठीक है। मैंने आपको ये क्या बात बोला था आपको, मैं जब गोल्डन रूल सिखा रहा था, रूल सिखाने से पहले मैंने आपको एक बात बताया था कि मेरे मालिक अगर कभी भी मेरे बिजनेस पे रुपया शुरू करे तो हम लोग को उसका नाम कंसीडर करना नहीं होता है। इनफैक्ट हम लोग उसके जगह एक वर्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। अगर हमारे ओनर कभी भी हमारे बिजनेस में रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग उसका नाम नहीं लिखते, हम लोग उसके जगह एक वर्ड लिखते हैं, कैपिटल। ठीक है। अब उसने बिजनेस में क्या डाला, कैश डाला। आपको दो चीज मिल गया कि नहीं मिल गया। हाँ। आपको क्या चीज डेबिट करना है, क्या चीज क्रेडिट करना है, आपको ये पता करना है। भैया कैपिटल मेरा कौन सा अकाउंट है, कैपिटल मेरा कौन सा अकाउंट है। कैपिटल किसको डिनोट करता है, कैपिटल मेरे ओनर को डिनोट करता है। मेरा ओनर कौन है, नाम है एक ठो, नाम है, तो कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। हाँ, है ना, पर्सनल अकाउंट है कि नहीं। नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊंगा। हाँ, नेक्स्ट पेज में चलते हैं ना। फिर से देखो, आपको दो चीज मिल गया इसमें, एक मिला कैपिटल, एक है कैश। हम लोग जो भी अभी करेंगे हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से पहले करते हैं, तो हम लोग मॉडर्न अप्रोच में आते हैं। एक्चुअली क्या, मॉडर्न अप्रोच बहुत ईजी है, वो तो आपको देखते ही पता चल जाएगा क्या करना है ट्रेडिशनल अप्रोच में। हाँ, बोला आर स्टार्ट बिजनेसेस विद कैश, कैश एक्चुअली लिखा नहीं था, हम लोग डिंग कर लिए, कुछ नहीं बोला तो हम लोग ये मान लिया कि बिजनेस कैसे के शुरू हुआ है। अब आप एक बताओ, आपको दो बात मिल गया कि नहीं, आर, आर क्योंकि ओनर है, ओनर का तो नाम नहीं लिखते, ओनर का नाम की जगह अपने लोग वर्ड कैपिटल का यूज करते हैं। और बिजनेस क्या लगा के शुरू किया, कैश। एक बात बता दीजिए, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल अकाउंट, नॉमिनल। कैपिटल तो मेरा ओनर लगाया, ओनर तो एक टाइप का नाम है, नाम है तो ये होगा पर्सनल अकाउंट। आया ना, ये इतना खाली बता दीजिए। अच्छा, कैश, कैश तो मेरे बिजनेस का एसेट है, एसेट है तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल नहीं, रियल अकाउंट है। चलो, दो चीज अपने को मिल गया, मिल गया ना। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, रिसीव करने वाला होगा तो डेबिट करना, वो देने वाला होगा तो क्रेडिट करना। पर्सनल अकाउंट का रूल अपने को क्या बताया, अगर वो रिसीव करने वाला होगा तो आप डेबिट करिएगा, अगर वो देने वाला होगा तो आप क्रेडिट करिएगा। तो आप एक बात बताइए, इसने बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस को वो रुपया दे रहा है कि बिजनेस से वो रुपया ले रहा है।
आर ने बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस में आर रुपया दे रहा है कि आर ले रहा है? नहीं भैया, बिजनेस में तो आर रुपया दे रहा है, आर तो देने वाला हुआ। आर रुपया दे रहा है बिजनेस को, आर रुपया दे रहा है बिजनेस को, तो आर रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? आर तो गिवर हुआ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैश, कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके पास रुपया आए तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो। हमारे बिजनेस में वो कैश आ रहा है, कैश जा रहा है? भैया मेरे ओनर ने रुपया लगाया, तो हमारे बिजनेस में तो रुपया आ रहा है। अगर रुपया आ रहा है तो हम लोग डेबिट करेंगे। देखो मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना सिंपल है। चलो हम लोग एंट्री कर देते हैं प्रीवियस पेज में। क्या हो गया हमारा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या हो गया? सिंपल सा क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? 5,000। देखो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड 5,000, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड 5,000। हमको नरेशन में क्या लिख देना, बी। जो आप नरेशन क्या है, नरेशन कुछ नहीं है, जो आपको क्वेश्चन पढ़ के जो समझ आया, आप जो चीज का जनरल एंट्री मारो आप उसी को समझा दो। बी, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल ऑफ ₹5,000। हो गया। एक जनरल एंट्री होने के बाद आप इसको बढ़िया से, आप इसको ऐसे लाइन टान दे, पूरा नहीं, पूरा क्लोज नहीं करना है, थोड़ा सा तो लाइन टान ही देना है। इतना समझ गए? पहला जनरल एंट्री क्लियर। कुछ नहीं करना आपको, बस खाली दो चीज अलग करना है, दो या तीन चीज जो भी आपको मिले, अलग करने के बाद आपको उसको बढ़िया से ऐसे आपको देख लेना है। ये था अपना पहला नंबर। दूसरा क्या बोल रहा है? ही परचेज फर्नीचर फॉर इतना। बोला इसने परचेज किया फर्नीचर। एक चीज याद रखना, जब आपको स्पेसिफिकली मेंशन हो जाए कि आप क्या खरीद रहे हो, तो हम लोग को वर्ड परचेज को इग्नोर करना होता है, परचेज या सेल को। जब आपको स्पेसिफिकली बता दिया कि आपने फर्नीचर खरीदा, तो परचेज या सेल वर्ड को अपने नहीं ध्यान देंगे। लेकिन जब आपको ऐसा बात बोले कि परचेज आप कर रहे हो गुड्स, मतलब आपको नहीं बता रहा कि आप क्या खरीद रहे हो, आपको बस एक बात बता दे रहा है गुड्स, तो गुड्स में आपको नहीं पता चल रहा ना कि वो कौन सा सामान आया नहीं आया, तो उस केस में हम लोग परचेज को ध्यान रखते हैं। अभी आएगा। अभी अपने को क्या बोला, परचेज किया फर्नीचर, तो एक चीज तो अपना हो गया, एक चीज अपना क्या हो गया, फर्नीचर। परचेज किया फर्नीचर, तो एक हो गया फर्नीचर। अच्छा फर्नीचर आपने 1,200 में पेमेंट की है, 1,200 में खरीदा, तो आप कैश देके ना खरीदे होगे फर्नीचर, कि आपको फ्री में दे दिया, ये बात बताइए। आप 1,200 में फर्नीचर खरीद के लाए, तो उसका पेमेंट तो किए होंगे। आपको क्वेश्चन में भले ही पेमेंट का नहीं इंटर की बात बताया, लेकिन आप पेमेंट तो किए ही होंगे। और पेमेंट कैसे किए होंगे? कैश में किए होंगे। कुछ नहीं बोला तो हम लोग यही मानते हैं। ठीक है। अब ये बताइए, हम लोग क्योंकि गोल्डन रूल फॉलो कर रहे हैं, तो फर्नीचर हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट? रियल अकाउंट है, क्योंकि फर्नीचर हमारा एसेट है। कैश भी हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट क्या बोलता है? एसेट आए तो डेबिट करो, एसेट जाए तो क्रेडिट करो। फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? नहीं, मेरे बिजनेस में तो फर्नीचर आ रहा है, इसलिए करेंगे डेबिट। और क्योंकि फर्नीचर आ रहा है तो मेरे बिजनेस से कैश तो जा रहा है, इसलिए हम कैश को कर देंगे क्रेडिट। बस देखो जनरलिटी क्या हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट। सिंपल है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट, कितना सिंपल है। कितने का है अपना? 1,200 का। 1,200 डेबिट, 1,200 क्रेडिट। क्या लिख देंगे अपने? बिंग परचेज फर्नीचर। बस जो आपको क्वेश्चन में दिया वही उतार दो, लेकिन थोड़ा अपने लैंग्वेज में। आपने फर्नीचर परचेज किया, कितने तारीख का बात है ये? 2 तारीख का बात था, 2 अप्रैल। तो 2 का ट्रांजेक्शन। फिर बोलता है आपने सैलरी दिया अपने क्लर्क को 1,100 का। सैलरी दिया अपने क्लर्क को,
सैलरी दिया अपनी क्लर्क को, तो एक तो आपने क्या पेमेंट कर दिया, सैलरी पेमेंट कर दिया। एक तो आपने क्या पेमेंट कर दिया, सैलरी पेमेंट कर दिया ना। आपने क्या पेमेंट कर दिया, सैलरी। और जो भी आपने सैलरी पेमेंट किया होगा या तो कैश या बैंक से तो किया ही होगा, कुछ नहीं बोला तो कैश मान लो। अब देखो आप सैलरी पेमेंट कर रहे हो, आप सैलरी पेमेंट कर रहे हो, ये आपका एसेट है, सैलरी पेमेंट करना नहीं। इनकम है, नहीं सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, इनकम कैसे। तो सैलरी पेमेंट करना मेरे लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है ना। सैलरी पेमेंट करना क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। और एक्सपेंस होता है तो क्या हम लोग इसको नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सैलरी पेमेंट करना तो खर्चा ही है ना। आप किसी को मंथ टू मंथ पूरा सैलरी दे रहे हो, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 50,000। तो सैलरी देना आपके लिए क्या है, एक टाइप का खर्चा है। खर्चा है तो ये नॉमिनल अकाउंट हुआ। और कैश तो हमारा एसेट है, एसेट है तो रियल अकाउंट हुआ। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, खर्चे को कर दो डेबिट। और रियल अकाउंट क्या बोलता है, कैश आ रहा है तो डेबिट करो, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करो। आप सैलरी दे रहे हो मतलब मेरे यहाँ से कैश जा रहा है, तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। बस सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जनरल एंट्री मार देंगे। लेक्चर अगर फास्ट लगे आप लोग को तो आप प्लीज 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 जरूर से कमेंट कीजिएगा, मुझे नहीं आइडिया है कि आप लोगों को कैसा अभी पसंद है। ठीक, सैलरी पेड, बस एकदम सिंपल नरेशन आपको लिख। कितने का दिया, 1100 का। कितना तारीख का आपका, 3 तारीख का है। चलो हम लोग का फॉर्मेट छोटा पड़ गया थोड़ा सा, इसको आगे रिकॉर्ड कर ले, मतलब एक्सटेंड। आप लोग भी साथ साथ उतारते जाइए, यही आपका नोट से आप लोग बढ़िया से उतारिए। ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, समझ आ रहा है तो। यही हो गया आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना। ठीक है। इसके बाद बोलता है आपने रेंट पे किया। आपने क्या पे किया, रेंट पे किया। कैसे पे किया होगा, कैश में पे किया होगा, कुछ नहीं बोला तो, क्योंकि आप पेमेंट करोगे तो आप कैश या बैंक खुद तो दोगे। ठीक है, तो चलो वही हम लोग का पेज जो था, पेज जो था, एक तो आपने क्या दिया, रेंट दिया। और कैसे दिया, कैश में दिया, है ना। रेंट क्या है, आप हर महीना जो रेंट दे रहे हो एक टाइप का खर्चा है ना। खर्चा है तो कौन से अकाउंट का है, नॉमिनल अकाउंट। तो ये खर्चा हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। कैश आपका एसेट है, एसेट है तो रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारे खर्चे को डेबिट कर दो। रेंट पे करना मेरा खर्चा है तो खर्चा है तो डेबिट कर दिए। और कैश मेरा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है तो डेबिट करो, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करो। मेरे बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है, मैं रेंट पे कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ से तो कैश जा रहा है ना। कैश जा रहा है तो कैश को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। बस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल जनरल एंट्री मार दो। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिंग रेंट पेड। बस सिंपल सा जनरल नरेशन अपने को लिख देना है। कितने का ट्रांजेक्शन है, 4 तारीख का ट्रांजेक्शन है। क्या है, कितने का, 1150 का। 1150 का डेबिट, 1150 का क्रेडिट हो गया। क्या, अपने लाइन टान लेंगे पूरा। फिर क्या बोलता है, रिसीव इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, है ना। कैश में इंटरेस्ट रिसीव हुआ कि बैंक में, कुछ बोला नहीं है। हम लोग क्या मान लेते हैं, अपने को कैश में इंटरेस्ट रिसीव हुआ हुआ, है ना। आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ। ठीक है ना, 5वां नंबर चीज। आपको क्या हुआ, एक तो आपको इंटरेस्ट मिला, एक तो आपको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, और कैसे हुआ, कैश में हुआ। तो इंटरेस्ट रिसीव क्या, आपका एक टाइप का इनकम है कि नहीं है। आपको कहीं से भी अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आपका खर्चा है कि इनकम है, खाली आप इतना बता दीजिए। आपको कहीं से भी अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो तो आपका एक टाइप का इनकम हुआ ना। इनकम हुआ तो वो आपका एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट हुआ, है ना। और कैश तो आपका रियल अकाउंट है ही।
नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारे खर्चे को डेबिट करो, सारे इनकम को क्रेडिट करो। तो मेरे को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो मेरा इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट करेंगे। और कैश मेरा रियल अकाउंट है, ये क्या बोलता है, कैश आ रहा है तो डेबिट करो, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करो। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपके पास कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है, नहीं भैया कैश तो आ रहा है, तो हम लोग कैश को कर देंगे डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ऐसे कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कैश आ रहा है और आपका इंटरेस्ट एक टाइप का इनकम है। नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो टू इंटरेस्ट रिसीव, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ना, इंटरेस्ट रिसीव आपका एक टाइप का इनकम है, इसलिए क्रेडिट होगा कितने का, 2000 का। कितने तारीख का ट्रांजेक्शन है, 5 तारीख का ट्रांजेक्शन। बिंग इंटरेस्ट रिसीव हो गया, पांचों का पांचों खत्म अपना, खत्म हो गया तो अपने क्या कर देंगे, अपने इसके बाद इस चीज को क्लोज कर देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका एग्जाम में तो एक ही प्लेन मिला हुआ है, या तो ब्लैक या तो ब्लू, बस इस चीज को डबल लाइन देके क्लोज कर देना है, थोड़ा क्या प्रेजेंटेशन सुंदर रहता है, समझे। देखो तो देख लो, हम लोग पांचों जर्नल एंट्रीज अपने लोग रिकॉर्ड कर लिए, ये जो हम लोग जर्नल पे कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग नहीं, इसको ना अकाउंटिंग बोलते हैं ना कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। क्योंकि आप जर्नल का अगर काम कर रहे हो, आप लेजर का काम कर रहे हो, आप ट्रायल बैलेंस बनाने का काम कर रहे हो, तो आप लोग क्या मानते हैं कि आप लोग बुक कीपिंग का काम कर रहे हो, ठीक है। एक्चुअली देखो गर्मी बहुत है, मेरे घर में एसी खराब हो गया, गर्मी बहुत है, एसी सडनली खराब हो गया है। पहले क्लास करते करते मुझे थोड़ा इरिटेशन महसूस हो रहा है, क्योंकि पंखा डगर डगर चल रहा है, अब गर्मी तो बहुत है, आप लोग जान ही रहे हो। जो भी हो, लास्ट बढ़िया से बस मुझे रिकॉर्ड करना है। तो देखो ये हमारा जनरल एंट्री हुआ, बढ़िया से हम लोग जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लिए, पांचों का पांचों ट्रांजेक्शन। ये हम लोग क्या फॉलो करके किए, ये अभी हम लोग आपका एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो किए, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। अब चलो मैं आपको एज पर हमारा मॉडर्न अप्रोच भी एक बार करके दिखाता हूँ कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्या यही चीज मेरा क्रेडिट होगा, क्या चीज डेबिट होगा। हाँ, एज पर मॉडर्न अप्रोच। चलो सम्स पढ़ते हैं अपने लोग, सम्स को पहले मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ, बहुत मॉडर्न अप्रोच। देखो, आर ने बिजनेस शुरू किया विद कैश, है ना, तो वही दो चीज, दो चीज मेरा क्या आएगा, क्योंकि आर का तो नाम नहीं आएगा, आर का तो नाम नहीं आएगा, वही दो चीज नाम आएगा, एक कैपिटल एक कैश। कैपिटल ऑलवेज क्या होता है, हम लोग इधर लिखे देना, हम लोग क्या बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच में, अपने लोग क्या सीखते हैं, जो चीज कंपनी का खुद का है उसको डेबिट करो, जो चीज कंपनी के खुद का नहीं है उसको क्रेडिट करो, जो चीज कंपनी के खुद का है उसको डेबिट कर दो, और जो चीज कंपनी के खुद का नहीं है तो क्रेडिट कर दो। अपने लोग मॉडर्न अप्रोच में ये वाला रूल सीखे थे ना, कंपनी के खुद का है तो डेबिट कर दो, खुद का नहीं है तो क्रेडिट कर दो। कंपनी कैपिटल ले रहा है, कंपनी कैपिटल, आपको कैसे सोचना है इस तरह, कंपनी के पास कैपिटल आया, कंपनी के खुद का नहीं है, कंपनी को तो इसको रिटर्न करना है, तो कैपिटल को अपने कर देंगे क्रेडिट। अच्छा कैश, कैश तो कंपनी का एसेट होता है, एसेट को कर देंगे डेबिट, तो सब एसेट आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो, यही सीखे थे। अच्छा फर्नीचर, फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट कर दो, और क्योंकि एसेट जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। मॉडर्न अप्रोच में यही तो सीखे थे अपने। हाँ, कि एसेट अगर आ रहा है, प्लस ये वाला साइन मतलब आ रहा है, एसेट आ रहा है तो डेबिट कर दो, और ये वाला साइन मतलब जा रहा है, और अगर एसेट जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। मैं आपको एक वर्ड याद रखने को बोला था कि एसेट मतलब डेबिट, अब आप ऐसे याद रखो, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। हाँ, इनकम मतलब क्रेडिट, मतलब इनकम आ रहा है तो क्रेडिट, जा रहा है तो डेबिट। मैंने आपको आने वाले का सब देखो ना गोला गोला करके नीचे लिख दिया, तो जाने वाले का उल्टा होगा, है ना, समझे बात। फिर वो ऐसे ही तीसरे में मतलब पूरा सेम है, मॉडर्न अप्रोच करो कि वो करो, एकदम सेम है, सैलरी खर्चा है,
खर्चा क्या होता है? डेबिट। अच्छा, कैश तो एसेट है, एसेट आ रहा होता है तो डेबिट करो, जा रहा होता है तो क्रेडिट कर दो, वही बात है। रेंट क्या है? खर्चा, खर्चा है तो एक्सपेंस है तो डेबिट कर दो। कैश क्या है? एसेट, एसेट आ रहा है तो डेबिट कर दो, जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। रिसिप्ट क्या मेरे लिए? इनकम, इनकम को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। कैश क्या? एसेट आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, है ना। इस केस में मेरे कैश आ रहा है तो प्रमोट कर दिया डेबिट। मॉडर्न अप्रोच से करो, आप गोल्डन रूल से करो, देखो सेम फॉर्मेट है, सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। आप मॉडर्न अप्रोच फॉलो करो कि आप गोल्डन रूल फॉलो करो, दोनों में एकदम सेम ही अप्रोच है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझे? तो बस मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि देखो मैंने तो आपको दो अप्रोच सिखा दिया, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मॉडर्न अप्रोच के साथ चलो, फिर ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ साथ चलो, दोनों आपका रूल एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1 नंबर हम लोग अपना आराम से डन एंड डस्टेड हम लोग रिकॉर्ड करना। इसके बाद ये वाला चलो हम लोग ये करते हैं, जो एग्जाम्पल टाइप का दिया हुआ हम लोग ये रिकॉर्ड करते हैं। अब क्या मैं आपको फिर से फॉर्मेट बना के दिखाऊं कि आप लोग बिना फॉर्मेट के डायरेक्ट मैं कर लूँ, आप लोग कर लोगे? फॉर्मेट बनाना अब जरूरी नहीं है ना, एक बार तो फॉर्मेट तो कर लिए, है ना। ऐसा फॉर्मेट अब बनाने का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको खाली जनरल एंट्रीज बनाना बताना सिखा रहा हूँ। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल अपने करते हैं, इस पेज में और आएगा नहीं, इस पेज एग्जाम्पल जो हमारा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। 1 नंबर बोलता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। चलो इस बार हम लोग मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से करते हैं, गोल्डन अप्रोच नहीं, मैंने गोल्डन रूल पिछले बार करा दिया, सर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से करते हैं। पूरा स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, तो एक तो अपने को पता चल गया कैपिटल, और दूसरा चीज क्या कि कैपिटल के नाम पे ये जो 50 लाख रुपए आया कैसे आया होगा? या तो कैश के थ्रू आया होगा या तो बैंक के थ्रू, मैं कैश लिख देता हूं, है ना। यही तो, एक तो चीज हमें पता चल गया कैपिटल। कैपिटल जो 50 लाख रुपए है, तो 50 लाख रुपए के बदले में आपने क्या लाया? 50 लाख रुपए से कैश लाया। यही तो, हमारे बिजनेस में जो कैश आया, कैपिटल आया 50 लाख, किस नेचर में आया? आपने 50 लाख का फर्नीचर लगा दिया कि कैश लाया? कुछ तो बताइए, कुछ नहीं बोला तो हम लोग ये मानते हैं कि कैश लाया। कैपिटल मॉडर्न अप्रोच हमें क्या बोलता था कि कैपिटल को कर दो क्रेडिट, कैश को कर दो डेबिट, कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, यही तो। बस मॉडर्न अप्रोच तो यही बोलता था कि एसेट को कर दो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब गोल्डन रूल के हिसाब से भी सोच के देख लो, ये आंसर आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने का? 50 लाख। मैं बस लाइन नहीं टान रहा हूँ, तो एडिशन में क्या मेंशन कर देना है? बिंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल ऑफ ₹3 लाख। जो आपको नरेशन में लिखना है, आपकी इच्छा, बस कुछ भी आपको, जो भी लिखना है आपको, जो जनरल एंट्री आप मारे हो उसी से रिलेटेड लिखना है, आपको कोई आसपास की बात घुमा फिरा के नहीं लिखनी है, ठीक है। तो जनरल एंट्री समझ गए। फिर इसमें पूरा आपने वेजेस एंड सैलरी पे किया, वेजेस एंड सैलरी पे किया, कैसे पे किया होगा? कैश में ही पे किया होगा। तो एक तो आपका क्या आ गया? वेजेस एंड सैलरी हो गया, एक तो कैश हो गया। अच्छा, वेजेस एंड सैलरी क्या? आप जो हर महीना सैलरी देते हो, आपका एक टाइप का खर्चा है, खर्चा को अपने क्या कर देते हैं? डेबिट। कैश, कैश तो हमारा एसेट होता है, एसेट आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। इस केस में आपका एसेट आ रहा है कि जा रहा है? हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं, तो कैश तो जा रहा है, कैश जा रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। तो वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
क्या एंट्री होगा? वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट, डेबिट, कैश। कितने का? 50,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग वेजेस एंड सैलरीज पेड। क्या ना, एक बार डिटेल्स कर देना। तो हमारा दो ट्रांजेक्शन तो हो गया। तीसरा क्या बोलता है? आपने रेंट रिसीव किया। आपने रेंट रिसीव किया तो एक तो आपको रेंट इनकम हो गया। आप रिसीव कर रहे हो, समझ रहे हो? आप किसी को रेंट पे नहीं कर रहे हो, इस बार आप रेंट रिसीव कर रहे हो। तो आप रेंट रिसीव कर रहे हो तो एक तो आपका इनकम है। और रिसीव कैसे कर रहे हो? कैश में। कैश आ रहा है, एसेट आ रहा है। कैश मतलब एक एसेट है। एसेट आ रहा है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, जाए घटेगा तो क्रेडिट करेंगे, यही था ना? मतलब एसेट सोचते ही आपको माथे में क्या सोचना है? पहले तो डेबिट। डेबिट मतलब बढ़ेगा। एसेट आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो मेरे पास तो एसेट आ रहा है, या कैश अकाउंट को तो आप डेबिट कर दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, मेरा इनकम हो रहा है क्योंकि मेरे को रेंट मिल रहा है। इनकम को हम लोग क्या करते थे? क्रेडिट करते थे, है ना? टू रेंट रिसीव। तो रेंट रिसीव हुआ है ना, टू रेंट रिसीव अकाउंट। क्रेडिट वाले चीज को अपने टू टू लिख के करते हैं। डेबिट वाले चीज को खाली डेबिट लिख के छोड़ देते हैं। 2 लाख। क्या नरेशन में लिखोगे? रेंट रिसीव, बस। ठीक है। फिर बोलता है परचेज गुड्स। जैसे देखो मेरे पिछले क्वेश्चन में क्या था? परचेज फर्नीचर। पिछले क्वेश्चन में मेरे क्या था? परचेज फर्नीचर। मैंने बोला था अगर आप लोग को स्पेसिफिकली एक एसेट का नाम दे दे कि आप क्या खरीद रहे हो, तो आपको वो एसेट के नाम पे ध्यान देना है। लेकिन अगर आपको एसेट का नाम नहीं दिया, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में मुझे दिया गुड्स। क्वेश्चन में आपको क्या दिया? गुड्स। आपको स्पेसिफिकली नाम नहीं दिया कि आप क्या चीज खरीद रहे हो। तो इस केस में हम लोग फिर गुड्स, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, हम लोग वर्ड परचेज पे ध्यान देंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली एक एसेट का नाम दे दे कि आप क्या खरीद रहे हो, तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे। जैसे हम लोग को स्पेसिफिकली बोल दे कि आप फर्नीचर खरीदे हो, कि आप एसी खरीदे हो, कि आप टेलीविजन खरीदे हो, कि आप कंप्यूटर खरीदे हो, तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे। लेकिन अपने को वर्ड नहीं बोला, अपने को खाली बोल दिया परचेज गुड्स। अब गुड्स में क्या? तो जब भी ऐसा बात बोले तो अपने को गुड्स पे ध्यान नहीं देना, अपने को वर्ड परचेज पे ध्यान देना। देखो तो मैंने किस पे ध्यान देने बोला? आपको वर्ड परचेज पे। और बोल रहा है कि ऑन क्रेडिट आपने पेमेंट नहीं किया, उधारी पे खरीदा। तो उधारी पे, अगर हम किसी से उधारी पे सामान खरीदते हैं ना, तो वो लोग मेरे क्रेडिटर्स हो जाते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर हम लोग किसी से उधारी से खरीदते हैं तो उसको हम लोग वर्ड लिखते हैं क्रेडिटर्स। लेकिन अगर हम लोग उधारी में सामान बेच देते हैं तो सामने वाले का नाम हो गया डेटर्स। आप लोग दो मतलब तो जानते ही हो गए, बहुत कॉमन यूज होता है आजकल। एक होता है डेटर्स, एक होता है क्रेडिटर्स। क्या बोला? एक होता है डेटर्स, एक होता है क्रेडिटर्स। डेटर्स का मतलब जब मैं उधारी में सामान बेचता हूँ। क्रेडिटर्स मतलब जब मैं उधारी में सामान खरीदता हूँ। ऑन क्रेडिट मतलब क्या? कि आपने उधारी में सामान खरीदा, तो मैं किससे उधारी में सामान खरीदूंगा? क्रेडिटर से। और डेटर मतलब जब मैं उधारी में सामान बेच दूंगा। जब मैं किसी को उधारी पे बेच दूंगा, डेटर्स। जब मैं किसी से उधारी में खरीदूंगा, क्रेडिटर्स। कैश अगर परचेज सेल हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बात है उधारी का। अगर आप उधारी में बेचोगे तो डेटर्स, उधारी में खरीदोगे तो क्रेडिटर्स। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में अपने को इतना तो समझ आ गया, अपने गुड्स में ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वर्ड परचेज यूज किया। नहीं, गुड्स इसलिए ध्यान नहीं देंगे क्योंकि गुड्स में आपने क्या खरीदा वो हमें स्पेसिफिकली नहीं बोला गया, इसलिए हम लोग वर्ड परचेज पे ध्यान देंगे। परचेज मतलब मेरा एक टाइप का खर्चा होता है। आप कोई भी चीज खरीद रहे हो तो इसका मतलब खर्चा होता है। मॉडर्न अप्रोच में मेरा 5 टाइप का अकाउंट था: कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। तो परचेज मेरा किसके ऊपर फिट बैठ रहा है? एक्सपेंस के ऊपर। एक्सपेंस मतलब क्या होता है मेरा? डेबिट करना।
वैसे क्रेडिटर्स, मैंने किसी से उधारी में सामान खरीद लिया तो मेरे माथे में तो कर्जा आ गया ना कि मुझे उससे पेमेंट करना है। आप अगर किसी से उधारी में सामान खरीद रहे हो तो आपके माथे में तो एक कर्जा है कि मुझे उसको पेमेंट करने हैं। तो क्रेडिटर मेरा क्या है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। क्रेडिटर मेरा एक टाइप का लायबिलिटी है ना। और लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये हम लोग मॉडर्न अप्रोच करते टाइम इतने सीखे थे, है ना। क्रेडिटर मेरा क्या है, लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी समझ आया ना, क्योंकि आप अगर किसी से उधारी में खरीद रहे हो तो ये तो आपके माथे में लायबिलिटी है कि आपको उसको पेमेंट करना है। मुझे परचेज मतलब मेरा खर्चा होता है। तो बस कुछ नहीं कर रहे हो, हम लोग 5 टाइप का अकाउंट सीखे थे ना मॉडर्न अप्रोच करते टाइम। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, वही कर रहे हैं। आप गोल्डन रूल भी फॉलो कर सकते हो, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। इसके पहले का मैंने सब आपको गोल्डन रूल हिसाब करके बताया था, ये वाला सेंस मैं आपको मॉडर्न अप्रोच के थ्रू करा रहा हूँ। ठीक है। तो मेरा जनरलिटी क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने का आपने सामान परचेज किया, 9 लाख रुपए का। ठीक है, ये भी हो गया। आगे बोल रहा है देखो ना, गुड्स सोल्ड किया। गुड्स में क्या बेचा, मुझे तो एज अकाउंटेंट मुझे तो ये जानना है ना कि आपने क्या बेचा। यहाँ तो बोल दिया गुड्स, तो भैया हम लोग तब गुड्स को ध्यान नहीं देंगे, हम लोग वर्ड सेल्स, यानी सेल्स को हम लोग ध्यान देंगे। क्या क्लियर है, तो वर्ड सेल्स को ध्यान। अब बोला बेचा आपने उधारी पे नहीं, एंड रिसीव पेमेंट इन चेक। मतलब आपको बदले में बैंक में रुपया मिल जाता है। चेक में रुपया मतलब मिलता है, मतलब बैंक में मिलता है कि नहीं, इतना आप एग्री हो। आपको बदले में चेक मिल गया, तो चेक मतलब क्या, एक टाइप का बैंक हो गया आपका। चेक आ रहा है मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना जब आप चेक को डिपॉजिट करोगे, चेक तो बैंक हो गया। अच्छा, सेल्स करना मतलब मेरा इनकम होता है। इनकम को हम लोग कर देते हैं क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच में था ना इनकम का कॉलम। सेल्स कर रहे हो तो एक टाइप का इनकम हो रहा है ना कि बेचोगे तो रुपया मिलेगा। इनकम को हम लोग कर देते हैं क्रेडिट। बैंक मेरा क्या है, एसेट है। एसेट को क्या कर देते हैं, डेबिट। खत्म, बैंक अकाउंट डेबिट। सिंपल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या हो गया, 8,16,000। क्या लिखेंगे, बिंग सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव इन चेक। हो गया। देखो 5 का 5 जनरलिटी हम लोगों ने मार दिया। ठीक है ना, क्लियर। अब अगर आप लोग कोई को भी दिक्कत है ना ये जनरल एंट्री पे, तो आप लोग प्लीज मेरे से जरूर पूछें। आप लोग कहीं पर भी ये जनरल एंट्रीज पे अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो आप लोग प्लीज मेरे से जरूर पूछे। नहीं पूछोगे तो देखो मुझे नहीं समझ आएगा आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं। नहीं समझ आ रहा है, आप लोग जरूर से सॉल्व पूछिए। लेकिन देखो क्या होता है ना, आप पूछोगे तो मैं तो जरूर हेल्प, आपका हेल्प कर ही दूंगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, आपके पास दोनों चीज है। आपके पास मॉडर्न अप्रोच भी है, आपके पास ट्रेडिशनल अप्रोच भी है। मतलब एक तरीके से आपके पास दो दो फॉर्मूला दिया गया है। और फॉर्मूला कोई आपका क्लास 10 11 का जैसा अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड वैसा फॉर्मूला नहीं है, बड़ा क्लियर है। तो मिलेगा डेबिट करना है जिसको, गिव होगा मतलब जिसको देने वाला होगा उसको क्रेडिट करना है। ऐसे ही ऐसा अपना फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ही ना एक तरीके का जो हम लोग मॉडर्न अप्रोच सीखे, जो ट्रेडिशनल अप्रोच सीखे। बस आप लोग का ये काम है कि एक बार आप लोग प्रैक्टिस करिए। क्योंकि एक बार अगर आप लोग फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करना सीख गए ना, आई स्वेयर कि आप लोग फिर आगे कहीं नहीं फंसो। आगे अपना जितना चैप्टर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, इसो इसो, सब जगह आप लोग एकदम अव्वल नंबर रहोगे, एकदम आगे रहोगे। अगर आप लोग एक बार इसको इम्प्लीमेंट करना सीख गए। इम्प्लीमेंट करने के बाद भी अगर आपको दिक्कत आता है, देन श्योर आप मेरे को मैसेज करो।
मैं तो जरूर आपको रिप्लाई करूँ भाई, मेरे एंड से कोई भी मना नहीं है। ठीक है, समझ आई। चलो 7 नंबर करते हैं। अब हम लोग जो भी सम्स करेंगे ना, हम लोग गोल्डन रूल लगा के ही करेंगे, क्योंकि देखो गोल्डन रूल क्या है, एक तो अकाउंटिंग अकाउंटिंग बढ़िया करता है गोल्डन रूल। आप लोग मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हो, लेकिन मेरा आप लोग से यही सजेशन है कि आप लोग अगर कुछ भी करो तो आप लोग गोल्डन रूल लगा के करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, एक बार गोल्डन रूल सीख गए बेटर रहेगा। देखो इलस्ट्रेशन 7, हम लोग ये इलस्ट्रेशन 7 कर गोल्डन रूल लगा के। गोल्डन रूल याद है कि भूल गए? चलो एक बार रिविजन कर लेते हैं जब, कि मुझे लगता है मैं भूल गया। देखो गोल्डन रूल में क्या था, गोल्डन रूल में 3 टाइप के अकाउंट रहते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आई होप कि 90% बच्चे को ये बात पता ही है, कि आपको सब कॉमर्स बैकग्राउंड से ज्यादातर रहते हो। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारा खर्चा लॉस को डेबिट कर दो, सारा इनकम एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो। तो चलिए हम लोग इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं नेक्स्ट सम्स में, स्टेशन 7। ठीक है, बोलता है पहले क्या, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ क्या, कैश मान लिए। चलो, रमेश ने बिजनेस शुरू किया कैश लगा के, तो आपको दो चीज पता चल गया, आपको दो चीज पता चल गया, एक तो कैश, और रमेश क्या लगाता है, रमेश अगर कुछ भी रुपया लगाता है तो वो चीज को अपने कैपिटल बोल देंगे, और रमेश अगर कभी भी रुपया निकालता है तो वो चीज को अपने ड्राइंग बोल देंगे। इतने तो अपने को पता है कि ओनर का नाम नहीं लिखते। ओनर अगर इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल, ओनर अगर रुपया निकाल लेता है तो वो हो जाता है ड्राइंग। अब ये बताइए कैश मेरा कौन सा अकाउंट है, हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। कैश है मेरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे पास कैश आ रहा है, कैश जा रहा है। रमेश ने रुपया लगाया, तो ऐसा बिजनेस, मेरे पास तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो डेबिट करूंगा। कैपिटल मेरा कौन सा अकाउंट है, क्या कैपिटल मेरा पर्सनल अकाउंट है कि नहीं, ये बताइए। क्योंकि कैपिटल रिप्रेजेंट करता है मेरे ओनर को, ओनर का तो नाम है, नाम है तो पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मेरा ओनर रिसीव कर रहा है कि मेरा ओनर दे रहा है, या मेरा ओनर तो दे रहा है, मेरा ओनर तो गिवर हुआ, इसलिए कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पहला मेरा एंट्री क्या हो गया, 1 अप्रैल। आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए का, 10 लाख। मैं नरेशन नहीं लिखा रहा हूँ, नरेशन आप लोग भी लिख लोगे। अब मैं आप लोग को बस डेबिट क्रेडिट करना मेन सिखा रहा हूँ। फिर बोलता है बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट मतलब परचेज हो गया ना, बॉट मतलब क्या हो गया, परचेज हुआ कि नहीं, रेट को तो हो गया परचेज। और क्यों हम लोग परचेज पे फोकस किए, क्योंकि आगे वर्ड दे दिया गुड्स, तो गुड्स को तो हम लोग इग्नोर करते हैं ना। गुड्स में क्या खरीदा, हम मुझे पूरा डिटेल जानना है कि क्या खरीदा। गुड्स यूज कर दिया, इसलिए हम लोग किस पे ध्यान दे रहे हैं, परचेज पे। और एक तो हमारा कैश है। अब एक बात बताइए, कैश हमारा कौन सा अकाउंट, या कैश तो हमारा संपत्ति है, संपत्ति होगा तो रियल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब रियल अकाउंट कहना चाहता है कि कैश आ रहा है तो डेबिट करो, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करो। अब मेरे बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है, या अगर आप सामान खरीदोगे तो आपके बिजनेस से तो कैश जाएगा। अगर आप सामान खरीदोगे तो आपके बिजनेस से तो कैश जाएगा। आपके बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है। और अगर कैश जा रहा है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। परचेज, परचेज करना मेरा एक टाइप का खर्चा हुआ कि नहीं। और खर्चा को कौन सा अकाउंट डील करता है, पर्सनल अकाउंट ना ना, रियल अकाउंट ना ना, नॉमिनल अकाउंट हाँ हाँ। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारा खर्चा को डेबिट करो, सारा इनकम को क्रेडिट करो। तो परचेज करना मेरा एक टाइप का खर्चा है, खर्चा है तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आया ना। तो मेरा नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, है ना। कितने तारीख का, अप्रैल 3 का एंट्री है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने का, 50,000। तीसरा,
1 मिनट गाइस, मिटाते चलता हूँ। हम लोग देखो, हम लोग गोल्डन रूल ही फॉलो करके कर रहे हैं। आप लोग कोई भी अप्रोच लगा लो, गोल्डन या मॉडर्न, बात एक ही है। आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से आप लोग सबको गोल्डन रूल यूज करके आपके, देखो बोला ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। आप बैंक में गए, बैंक में गए, होता है ना ऐसा, हम लोग तो बैंक से कैश उठा लेते हैं ना। एटीएम मशीन में क्या होता है कि हम लोग डेबिट कार्ड लेके जाते हैं और हम लोग को कैश मिल जाता है। तो एक तो कैश हुआ और एक तो बैंक हुआ, दो चीज का ट्रांजेक्शन हुआ ना। एक तो क्या हुआ, एक तो कैश हुआ, एक तो बैंक हुआ। अब एक बात बताइए, कैश कौन सा अकाउंट है? कैश तो भैया मेरा एसेट है, एसेट है तो रियल अकाउंट हुआ। कैश कौन सा अकाउंट है? एसेट है, एसेट है तो रियल अकाउंट हुआ। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट बोलता है आ रहा है तो डेबिट कर दो, जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। तो मेरे कंपनी में कैश आ रहा है कि जा रहा है? भैया मैंने तो बैंक से कैश उठाया, मैंने तो बैंक से कैश उठाया। तो अगर मैं बैंक से कैश उठा रहा हूँ तो मेरे बिजनेस में तो कैश आ रहा है ना। तो कैश आ रहा है तो अपने कैश को तो कर देंगे डेबिट। अच्छा बैंक, बैंक कौन सा अकाउंट है? भैया बैंक तो एसेट है, एसेट है तो रियल अकाउंट लो। बैंक होता है मेरा पर्सनल अकाउंट। मैंने ये बात बोला था कि रियल अकाउंट मतलब सारा एसेट होता है, लेकिन दो टाइप का एसेट रियल अकाउंट नहीं होता। तुम लोग पर्सनल अकाउंट ट्रीट करते हैं, क्यों? सबके स्पेसिफिक नेम्स होते हैं। जैसे बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, सबका एक नाम है ना। तो नाम के कारण ही इसको हम लोग रियल अकाउंट पे नहीं रखते, इसको अपने पर्सनल अकाउंट पे रखते हैं। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप बैंक में रुपया उठाने गए तो बैंक वाले ने आपको रुपया दिया ना, है ना। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, खाली इतना बता दो। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट बोलता है अगर आपको रिसीव हो रहा है तो आप डेबिट कर दो, और आपको दे रहे हो किसी को तो आप क्रेडिट कर दो। मैं गया बैंक के पास रुपया उठाने, तो मुझे जो भी कैश मिला वो कैश किसने दिया? बैंक वाले ने दिया ना। तो बैंक कौन हुआ, रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? फिर से, मैं गया रुपया उठाने तो मुझे रुपए किसने दिया? बैंक ने दिया। तो बैंक रिसीवर हुआ कि बैंक गिवर हुआ? बैंक तो गिवर हुआ। और पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो वो बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो जनरली क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने तारीख का एंट्री है? 5 का, अप्रैल 5। कितना हो गया हमारा? 10,000 रुपए। समझ आई एंट्री? उसके बाद क्या बोलता है? आपने कृष्णा को सेल्ड किया गुड्स। तो हम लोग को तो गुड्स से अब मतलब ही नहीं है, जब वट बोल दिया सोल्ड, हम लोग तो भैया किस में ध्यान देंगे? सोप पे ध्यान देंगे। और कैसे बेचा? क्रेडिट में। एक बात याद रखना, मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ। मान लो ये आप एक मोदी खाना वाला या किराना का दुकान आप चलाते हो, या कोई भी दुकान चलाते हो। किराना का क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि वो लोग ऐसा करते हैं। किराना का आप दुकान चलाते हो, आप एक डायरी मेंटेन करते हो, क्योंकि उस समय हमारा टैली वैली अकाउंट इतना थोड़ी होता है। आप क्या करते हो? एक डायरी मेंटेन करते हो किराना का दुकान, है ना। किराना का दुकान में क्या होता है? आप दिन भर 1 किलो चावल, 2 किलो आलू, 1 किलो आटा, ½ किलो बैगन, भरतू, वो है सब बिक्री होता रहता है। तो जो जो आपका कैश में बिक्री हुआ, तो आप क्या एक एक कस्टमर का नाम रिकॉर्ड करते हो कि मैंने किसको कितना कैश पे बेचा? आप गए, आप बोले अंकल जी 1 किलो चीनी देना, अंकल ने आपको चीनी दे दिया। क्या वो आपका नाम अपनी डायरी पे नोट करेगा? नहीं। क्यों नहीं नोट करेगा? क्योंकि उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। आपने उसको कैश पेमेंट कर दिया, अब उसको कोई मतलब नहीं है आपसे। लेकिन वहीं अगर आप बोलोगे अंकल जी मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, लेकिन मैं रुपया आज नहीं दूंगा, 2 दिन बाद दूंगा। अंकल बोलेंगे बेटा ले जा, लेकिन अपना नाम लिखा के जा। अंकल क्या करेंगे? डायरी खोलेंगे, डायरी में लिखेंगे आंसू 1 किलो चीनी 50 रुपए। इसका मतलब आप अगर किसी से उधारी में परचेज या सेल करते हो ना, तो नाम का महत्व आ जाता है। और अगर आप किसी से कैश में लेना देना करते हो ना, तो नाम का हम लोग को कोई मतलब नहीं पड़ता, है ना। एक मोदी खाने वाला दुकान यही तो करता है। हम लोग अगर उससे उधारी में खरीद ले तो वो मेरा नाम रिकॉर्ड करेगा। अगर मैं उससे कैश देके खरीद लूँ तो मेरा नाम क्यों रिकॉर्ड करेगा? वो तो कैश मिल गया, बात खत्म। ये होता है ना। तो बोला मैंने कृष्णा को बेचा उधारी पे, ऑन क्रेडिट, उधारी पे बेचा।
क्योंकि गुड्स खरीदे, गुड्स बेचा तो हम लोग गुड्स पे ध्यान नहीं देंगे, सोल्ड पे। और क्योंकि उधारी में ट्रांजेक्शन हुआ है तो मेरे लिए कृष्णा नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा रिकॉर्ड करना, है ना। क्योंकि उधारी का ट्रांजेक्शन है तो मेरे लिए बहुत रेलिवेंट हो जाएगा कि मैं कृष्णा को रिकॉर्ड करूँ, यही तो। अब बात बताइए, सेल्स करना मेरे लिए इनकम है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, खर्चा को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो। कृष्णा, कृष्णा मेरा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मैंने सामान बेचा तो कृष्णा रिसीव करेगा ना सामान को। मैंने सामान बेचा तो कृष्णा तो सामान रिसीव करेगा। डेबिट द रिसीवर, कृष्णा को कर दो डेबिट। समझ आया, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओल्ड अकाउंट नहीं लिखते, सेल्स लिखते हैं। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इस तरह का ये करो। कितने का है, बिल 13 का एंट्री है, देगा 1.5 लाख का। फिर क्या बोलता है, वॉट, आपने परचेज किया। आपने क्या किया, परचेज किया। 1 मिनट तो भाई, ही देता हूँ। समझ आ रहा है, तो देखो डिटेल में अपना क्लास चल रहा है, बस आप लोग का मुझे साथ चाहिए। थोड़ा आपने वॉट किया मतलब परचेज किया। क्या परचेज किया, गुड्स। तो भैया हम लोग गुड्स पे ध्यान नहीं देते, हम लोग वॉट परचेज पे ध्यान देते हैं। अच्छा, क्योंकि उधारी पे खरीदा बेची हुआ है, मेरे लिए नाम रिकॉर्ड करना ज्यादा रेलिवेंट होता है। तो एक तो परचेज हो गया, एक तो श्याम हो गया, है ना। अब बस दोनों का नेचर बता दीजिए। परचेज करना मतलब मेरा खर्चा होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारे खर्चे को आप कर दो डेबिट। श्याम, श्याम क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आप परचेज कर रहे हो तो श्याम रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ। श्याम तो गिवर हुआ ना, तभी तो आपको सामान मिल रहा है। तो श्याम तो देने वाला हुआ। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, श्याम तो दे रहा है तो श्याम को कर दो क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, सिंपल है। और हम लोग क्यों नाम पे फोकस करें, ये दोनों में पता है ना, क्योंकि दोनों ऑन क्रेडिट का ट्रांजेक्शन हुआ है। जब भी उधारी का ट्रांजेक्शन होता है हम लोग को नाम रेलिवेंट हो जाता है। मैंने आपको मोदी खाना वाला एग्जांपल दिया था, जो किराना का दुकान होता है हमारा, जिसमें आटा चावल दाल चीनी ये सब। दिल 20 का है, कितने कितने रुपए का है, 2,25,000। फिर बोला रिसिप्ट फ्रॉम कृष्णा। बोला रिसिप्ट फ्रॉम कृष्णा, मुझे कृष्णा से कितना रुपए मिला, 1,45 मिला, ठीक है। और मैंने उसको 5,000 का डिस्काउंट दे दिया। मुझे कृष्णा से कितना रुपए मिला, 1,45 मिला। मुझे कृष्णा से कितना रुपए मिला, 1,45। तो हम लोग एक एक पहले करते हैं। मुझे कृष्णा से क्या मिला होगा, कैश मिला होगा मान लो, एक तो कैश, तो कृष्णा। कैश कौन सा अकाउंट है मेरा, पहले इतना में ध्यान दो। रिसीव फ्रॉम कृष्णा, आपको कैश, कृष्णा से क्या मिला, कैश मिला, नहीं बोला तो कैश मिला। आप कृष्णा को देखो ना, ऊपर में आप कृष्णा को सामान बेचे थे तो कृष्णा आपको दे रहा है रुपया। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, रुपया आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। कृष्णा पेमेंट कर रहा है तो आपके पास तो रुपया आ रहा है, इसलिए हम लोग कैश को कर देंगे डेबिट। कृष्णा कौन सा अकाउंट है, मेरा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ कृष्णा रिसीव कर रहा है कि कृष्णा दे रहा है, कृष्णा तो भैया पेमेंट कर रहा है मतलब कृष्णा तो दे रहा है, इसलिए कृष्णा को कर देंगे क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। मजा आ रही है। कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। कितने तारीख का एंट्री है मेरे, 24 तारीख का एंट्री है। कितना रुपया का, 1,45। नीचे क्या बोल रहा है, अलाउड हिम डिस्काउंट। दो चीज होता है, मैं आपको अब सिखा दूं। सही टाइम आ गया है। देखो मेरे भाई बहन, दो चीज होता है। एक होता है आपका वर्ड डिस्काउंट अलाउड, एक होता है हमारा वर्ड डिस्काउंट रिसीव।
आप ये एक चीज याद रखना, आप किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, आप किसी को डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो तो वो आपका एक टाइप का खर्चा है कि नहीं, आप खाली इतना मुझे बता दो। और आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो ये चीज आप, ये आपका एक तरह का इनकम है कि नहीं, बस इतना सा बता दो। हाँ भैया बात तो सही है, मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ मतलब मेरा एक टाइप का खर्चा है ना, क्योंकि मुझे उतना रुपया मिलना चाहिए था जो नहीं मिला, है ना, मतलब आपको कुछ रुपया आना चाहिए था, नहीं आया मतलब खर्चा हो गया, है ना। और डिस्काउंट रिसीव, आपको डिस्काउंट मिल रहा है मतलब एक टाइप का इनकम है। तो मैंने क्या किया, अलाउड हिम डिस्काउंट, मैंने कृष्णा को डिस्काउंट दे दिया। तो कृष्णा मुझे पेमेंट कर रहा था, तो मैं डिस्काउंट अलाउ करूंगा कि रिसीव करूंगा। भले ही क्वेश्चन में वर्ड अलाउ लिखा है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पे ट्रस्ट मत करो, आप लोग अपने आप से पूछो। कृष्णा से रिलेशन क्या था, कृष्णा से हमारा ये रिलेशन था, क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझ आया, पिछला क्वेश्चन मतलब और थोड़ा ट्रांजेक्शन कि मैं पहले कृष्णा को बेच रहा हूँ सामान, कृष्णा मुझे पेमेंट किया, तो कृष्णा जब मुझे पेमेंट करेगा तो ये तो मेरा ड्यूटी है ना, मैं डिस्काउंट अलाउड करूंगा। इस केस में तो मैं डिस्काउंट अलाउड करूंगा ना कि रिसीव करूंगा। हमें तो कृष्णा को डिस्काउंट अलाउड करना है ना। और एक मेरा कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, कृष्णा, कृष्णा मेरा क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यहाँ डिस्काउंट किसको मिल रहा है, कृष्णा को मिल रहा है ना। तो यहाँ डिस्काउंट कृष्णा को मिल रहा है, और मैं डिस्काउंट अलाउड कर रहा हूँ, डिस्काउंट मैं अलाउ कर रहा हूँ, मेरा एक टाइप का खर्चा है, खर्चा तो होता है डेबिट, और मैं डिस्काउंट किसको दे रहा हूँ, कृष्णा को, तो कृष्णा को कर दो क्रेडिट। तो मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कृष्णा 5,000 का। आप एक्चुअली आप एक काम भी कर सकते थे, आप एक ही एंट्री में मार देते, कैश आया 5,000 का, आपने डिस्काउंट दे दिया, तू कृष्णा से 1.5 लाख रुपए लेने थे, देख लो ऊपर का एंट्री, देख लो ये वाला एंट्री, पहले हम लोग किए थे कृष्णा टू सेल, मतलब हम लोग पहले कृष्णा को सामान बेचे, कृष्णा को कितने का सामान बेचे भैया, 1.5 लाख का सामान बेचे। अब क्या हुआ, 1.5 लाख में से कृष्णा मुझे देता है 1,45, 5,000 का मैंने डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट अलाउड क्यों डेबिट में आया, क्यों आया बताओ, तो डिस्काउंट अलाउड क्यों डेबिट में आया, क्योंकि मैं डिस्काउंट अलाउड कर रहा हूँ, मेरे लिए खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है खर्चे को डेबिट कर दो, है ना, टू कृष्णा। एंट्री समझ आई। इसके बाद इतना याद रखो, पेड श्याम कैश, मैंने श्याम को कैश पे किया 2,15,000, मैं पेमेंट करता हूँ, अब एक एंट्री में करते हैं दोनों को, एक एंट्री में मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो जब भी मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो जब मैं पे करूंगा किसी को, तो आप मान लो किसी को रुपया देने गए, तो आप डिस्काउंट दोगे कि सामने वाला देगा, बोला था ना क्वेश्चन पे ट्रस्ट मत करना, क्वेश्चन पे लिखा है डिस्काउंट अलाउड, आप रुपया देने जा रहे हो, ये तो सामने वाला का काम है ना, वो आपको डिस्काउंट दे, मतलब इस केस में आप डिस्काउंट अलाउड नहीं, आप तो डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो। आप पे करोगे 2,15, और आप बोलोगे भैया 10 का मुझे डिस्काउंट दो, मतलब आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, आपने किया कैश पेमेंट, आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है इस केस में, है ना। इस केस में क्या हो रहा है, आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, एक तो कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा है, और एक तो किसके साथ हो रहा है, श्याम का ट्रांजेक्शन। डिस्काउंट रिसीव क्या आपका इनकम है, इनकम है तो कर देंगे क्रेडिट। अच्छा कैश, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आ रहा है तो डेबिट करो, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करो। तो आप बताओ कैश आ रहा है कि जा रहा है, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, कैश तो जा रहा है, तो कैश को भी कर देंगे क्रेडिट। तो श्याम कौन सा है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रिसीव कौन कर रहा है कैश को, श्याम, तो श्याम को कर देंगे डेबिट। हमारा एंट्री देखो एक ही में हो गया, अलग अलग नहीं करना पड़ा, जैसे इसके पिछले बार कृष्णा का एंट्री हम लोग दो दो किए थे, ये एक ही एंट्री में मेरा काम हो गया। तो मेरा एंट्री क्या हो गया, श्याम अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूँ ना, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्योंकि मुझे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। बट भैया ये तो चीटिंग है, क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड वर्ड यूज किया था, मानते हैं क्वेश्चन में वर्ड डिस्काउंट अलाउड यूज किया था, लेकिन आप अपना कॉमन सेंस लगाओ, आप किसी को पेमेंट करने अगर जाते हो, तो सामने वाला ना आपको डिस्काउंट देगा, मतलब उसके लिए हुआ डिस्काउंट अलाउड, लेकिन आपके लिए हुआ डिस्काउंट रिसीव। लेकिन अगर कोई आपको पेमेंट करने आए, तो आप तो डिस्काउंट अलाउ करोगे ना,
समझे? अब ये बताओ कैश मैंने कितना पेमेंट किया भैया, मैंने तो कैश पे किया 215, तो कैश के सामने 215 लिख देना। मुझे डिस्काउंट कितना का रिसीव हुआ, 10,000, तो श्याम में कितना लिख दे, 215 और 10, 225, बस एक ही एंट्री में काम हो गया। नहीं तो आप चाहो तो पिछला एंट्री जैसा आप दो दो एंट्री भी कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्ट लगे। 28 तारीख का एंट्री है। इसके बाद थोड़ा आपने कैश में बिक्री किया, आपने कैश में बिक्री किया, तो जब भी हम लोग कैश में खरीदा बिक्री करते हैं तो हम लोग को नाम से फर्क नहीं पड़ता होता। हम लोग ये पढ़ लिए थे अभी थोड़े पहले। लेकिन जब उधारी में खरीदा बिक्री होता है तो हम लोग को नाम से बहुत मतलब होता है। तो कैश सेल वही, कैश सेल, कैश में बिक्री किया मतलब आपके पास कैश आया, कैश एसेट है, आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और सेल मेरा क्या इफेक्ट है, इनकम, इनकम को करते हैं क्रेडिट, सेल्स अकाउंट, है ना? 30 तारीख का एंट्री है, क्या हो जाएगा, 8 लाख रुपए। आप लोग बढ़िया फॉर्मेट से कीजिएगा, अभी देखो अभी जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा है। और आपने रेंट पेमेंट किया, कैसे पे किया होगा, इन कैश में कुछ नहीं बोला तो कैश में पेमेंट किया होगा। तो रेंट आपका क्या है, खर्चा है, खर्चा है तो रेंट को डेबिट कर, खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और आपके पास कैश आ रहा है कि जा रहा है, नहीं मैं पेमेंट कर रहा हूँ मतलब कैश जा रहा है, जा रहा है तो कैश को कर दो क्रेडिट, है ना? कितने का, 50,000। सिमिलरली लास्ट बोलता है पेड सैलरी, सैलरी भी क्या है, एक टाइप का खर्चा है, खर्चा को कर दो डेबिट, मतलब सैलरी को कर देंगे डेबिट। और आप सैलरी पेमेंट कर रहे हो मतलब आपके पास से कैश जा रहा है तो कैश को कर देंगे क्रेडिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट कितना हो गया, 1 लाख। ठीक है, तो देख लो हम लोग सारा जर्नल एंट्री हम लोग ये वाला भी सीख लिए, थोड़ा बड़ा था लेकिन आप लोग के ऊपर मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पे जरूर प्रैक्टिस करोगे। ये भी डन हो गया हमारे तरफ से, तो मुझे उम्मीद है आप लोग घर में इसको जरूर प्रैक्टिस करोगे। हमारा सिर्फ क्या बचा है, एक तो बड़ा सारा सम्स बचा है और 2 नंबर एक तो सम्स बचा है, जो है ये। ठीक है, आप लोग से देख लो, अभी भी मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी ये मत सोचिए कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम लोग को जर्नल एंट्री सीखना ही सीखना है। हमारे आईसीएसआई बुक में जो भी दिया है हमें वो सिखाना है। क्योंकि देखो आप लोगों को पता है मेरा एक बार सीए फाउंडेशन का भी चल रहा है, लेकिन ये मेरा कोई, ये मैं जो कर रहा हूँ एक्सक्लूसिव बैच कर रहा हूँ। ये फाउंडेशन के लिए ऑलरेडी मैंने जनरल लेक्चर करा दिया, और मैं बार बार ये वीडियो में आईसीएसआई आईसीएसआई का नाम ले रहा हूँ, मतलब मैंने एक बार भी सीए फाउंडेशन का नाम नहीं लिया। मैंने पढ़ाते पढ़ाते ही आपको सीएस सीएस बोला है, इसका मतलब ये हमारा एक्सक्लूसिव बैच है। मेरा सीए फाउंडेशन का बैच क्या चल रहा है मुझे मतलब नहीं है। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ आप लोग को ही पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो प्लीज आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, ये मत सोचिए कि तो हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में क्वेश्चन नहीं है। मैंने क्या बोला, इंस्टीट्यूट के बुक में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट के बुक में जर्नल का टॉपिक है। क्या पता इंस्टीट्यूट आपको किस टाइम क्वेश्चन पूछे, आप लोग वेल प्रिपेयर होकर जाइए। और सबसे बड़ा बात, हम लोग एक तो अपना बेस क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपका बेस क्रिएट नहीं रहेगा ना, तो आगे आपका चैप्टर है ना अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, डिवेंचर वाला चैप्टर है ना, सो बाईबैक वाला चैप्टर है ना, देखना वो सब में आप लोगों को कितना दिक्कतें आएंगी। और अगर आप लोग अपना एक दो क्लास निकाल के, ज्यादा क्लास कहाँ हुआ, आज एक जनरल का क्लास हुआ, कल एक जनरल का क्लास होगा, अगर आप लोग ये 2 क्लास अगर आप लोग अपना बढ़िया से कर लेते हो तो आप लोग का आगे कितना बढ़िया बेस बन जाएगा। और हमारा तीव्र शक्ति सीरीज का हमारा बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोगों ने ठान के रखा है कि हम लोग को 40 पूरे सब्जेक्ट में नहीं लाना, हम लोग को तो अकेले अकाउंट्स में ही 50 नंबर ले आना है ना? हम लोग तो यही सोच के स्टार्ट किए हैं। तो प्लीज आप लोग एक एक चीज पढ़िए। मैं आपको जैसे वादा किया था आप लोग का वही टाइम पे क्लास कंप्लीट होगा, बाकी मेरा प्रॉब्लम है। आप लोग प्लीज बढ़िया से करिए, 2 क्लास करिए, जैसे बोल रहा हूँ करिए। देखिए जब हम लोग इक्विटी शेयर वाले चैप्टर में आएंगे, आप लोग को खुद डिफरेंस पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को इक्विटी शेयर वाले चैप्टर में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा। क्यों नहीं मेहनत करना पड़ रहा, क्योंकि सारा मेहनत तो मैंने जनरल एंट्री में कर लिया था। ठीक है, बाद बाकी मेरा नंबर है, प्लीज आप लोग सब मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 8585816866। कुछ भी दिक्कत आए, मेरा नाम है आशु अग्रवाल, कुछ भी दिक्कत आए प्लीज मुझे कांटेक्ट जरूर करें। और हम लोगों ने आज जो जो सम सॉल्व किया वो तो आप क्लास में देख लिए, लेकिन आप लोग का ये काम है कि आप लोग ये सम्स को एक बार अपने घर में जरूर बैठ के बनाएं। ठीक है, एक बार जरूर घर में बैठ के बनाएं।
अपने आप बनाए, क्या गोल्डन रूल है, क्या मॉडर्न अप्रोच है, उस रूल आपको जो रूल इच्छा हो वो बनाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप गोल्डन रूल से जब बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एक बार प्लीज़ घर में बना के आप लोग जरूर ट्राई करें, जिससे कि आप लोग अपना प्रिपरेशन पता चलेगा। कहीं पर भी लैग हो, मेरे को व्हाट्सअप करिए, मेरे को कॉल करिए, मैं जरूर कॉल उठाऊंगा, आप लोग को रिप्लाई जरूर करूंगा। और जैसे जैसे होते जाए प्लीज़ मुझे एक बार व्हाट्सएप में अपडेट कर दिया करिए आप लोग, मेरा ये हो गया वो हो गया, जिससे क्या मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराता हूँ। टेस्ट सीरीज करोगे, रेगुलर टेस्ट सीरीज दोगे तो बहुत बढ़िया प्रिपरेशन होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना रखते हैं। आज हम लोग 3 सम्स किए, बहुत सॉलिड किए। ठीक है, सो बाय बाय, कल के क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाय। और एक क्लास होगा अपना जनरल का। ठीक है।